सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं जनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूँ। सो प्यारे बच्चों, ये जो आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये आप लोगों का जो 2023 का भी पेपर हुआ है, आप लोगों का जो 11 फ़रवरी को, उसी का ये आंसर की है। मुझे पता है आंसर की आने में थोड़ा डिले हुआ है। और यहाँ पे ये आंसर की है, जो क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का है, ये जो कोड है पेपर का, वो कोड नंबर सी है। तो आप सी वाले बच्चे जो होंगे वो इजीली मिला लेंगे। बाकी जो दूसरे कोड वाले बच्चे होंगे, यानी ए, बी और डी वाले बच्चे, वो क्या करेंगे कि अपना क्वेश्चन देखते रहेंगे। मतलब जो जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा, आप क्वेश्चन रोक रोक करके देख लीजिएगा, फिर उसको आराम से आप उसको ट्रिक लगा लीजिएगा। ऐसे आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये देखो आंसर की लाने में इसलिए मैंने डिले किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक भी आंसर आप लोगों को गलत बताया जाए। तो लगभग आप ये मान करके चलो कि यहाँ पे जो भी बताया जाएगा, लगभग 100 के 100 प्रश्न सही होंगे। मुश्किल से मैं मान भी लेता हूँ कि गलती से एक क्वेश्चन गलती हो सकता है, मतलब इस पूरे आंसर की में। बाकी 100 के 100 क्वेश्चन सही है। मतलब मैथ के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए खुद बैठ करके, फिर आप लोगों के लिए लाया हूँ। और उसके बाद से मैं आप कहोगे तो मैथ वगैरह का इसी में मैं क्वेश्चन सॉल्व वगैरह भी कराते रहूँगा। मतलब इनफैक्ट करा ही दूंगा। जो छोटे छोटे सवाल है बस उसको छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा दूंगा। ये वीडियो होगी 1-2 घंटे के रेंज में होगी, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा की होगी। तो आप इसको पूरा धैर्य के साथ अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इससे ये सिर्फ फ़ायदा नहीं होगा कि आप लोग को ये पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर गलत हो रहे हैं और कौन कौन किस टाइप के क्वेश्चंस गलत हुए हैं। आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, एक एवरेज बच्चे में और एक टॉपर बच्चे में यही डिफरेंस होता है कि एवरेज बच्चा जो होता है एग्ज़ाम दे करके आने के बाद से वो एग्ज़ाम के बारे में सभी चीज़ें भूल जाता है। लेकिन टॉपर बच्चा आता है तो अपनी गलतियों के बारे में रिसर्च करता है कि उसकी गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई है, ताकि वो अगली बार से उन गलतियों को रिपीट नहीं करेगा, या किसी दूसरे एग्ज़ाम में रिपीट नहीं करेगा, या कभी भी जीवन में इस टाइप की गलतियाँ नहीं करेगा। तो आप अगर टॉपर बच्चे हो तो इसको पूरा धैर्य के साथ और अच्छे से देखना। ये थोड़ी ज्ञान की बातें थी, ये हो गई ज्ञान की बातें। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम हिंदी के यहाँ पे सॉल्यूशंस बताएंगे। हिंदी में कोई चीज़ें समझाने वाली है नहीं, बस मैं आपको बताते चलूँगा। यहाँ पे हम लोगों से पूछा था कि दोनों में से कौन सा तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा, दिनकर और सूर्य हो जाएगा। और उसके बाद से हमसे पूछा था कि निम्नलिखित में से 2 बादल के पर्यायवाची हैं, हमारा मेघ और गगन हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, ये तो काफ़ी आसान है। बैंक से हमको उधार वाला था, तो यहाँ पे उधार हो जाएगा, ये हमारा होगा। कई बच्चे यहाँ पे सी वगैरह लगा दिए होंगे, तो खैर कोई बात नहीं। आप थोड़ा मिस्टेक कई बार एग्जाम में हो जाता है, लेकिन ये काफ़ी छोटा सा सवाल था। संज्ञा की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, आपको पता ही है, विशेषण उनको बोलते हैं। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी हमें चुनना था, तो आविष्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही। ये हो गया आपके 5 क्वेश्चंस, और ये पांचों क्वेश्चंस काफ़ी आसान थे। मैंने आप लोगों से बोला था कि संख्या से, मतलब आप मेरा अगर प्रीवियस ईयर वाला जो वीडियो मैंने सॉल्व कराया था लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से एक दिन पहले, सिर्फ उसको भी अगर आप देख करके गए रहते ना, तो आपके मैथ और साइंस में लगभग 70 सवालों में से 65 से ज़्यादा सवाल सही हो जाते, क्योंकि मैंने उतने एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताए थे। हिंदी और इंग्लिश का जो मैं पहले से प्रीवियस ईयर कराया था, जो कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया था, आप लोगों को विश्वास होगा कि मतलब मैंने एक चीज़ बताया था कि आप लोगों से विलोम पर्यायवाची से एक सवाल पूछेगा, आप लोगों से संज्ञा सर्वनाम मतलब वो विशेषण से एक सवाल पूछेगा। मैंने चैप्टर्स वाइज आप लोगों को बताए थे, और आप देख सकते हो एक शब्द शुद्ध वर्तनी वाला पूछ ही लिया है इस बार भी। मतलब A to Z अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके नवोदय विद्यालय का एग्जाम देने चले जाओ, 2-4-5 सालों का प्रीवियस ईयर, तो आप इसमें 95 प्लस स्कोर कर सकते थे इस क्वेश्चन पेपर में। इतना ईजी क्वेश्चन पेपर है। खैर ये सभी काम की बातें हो गई, थोड़ा वो ऊपर चलते हैं यहाँ पे। हाँ, ये जो था, ये थोड़ा पढ़ करके आंसर देना था। खैर ये सभी चीज़ें मैं इतना आपको पढ़ करके अभी नहीं बताऊंगा, बस इसका आंसर बताते चल रहा हूँ। हमसे पूछा गया यहाँ पे कि हमारे शरीर में अत्यंत विषैले पदार्थ किसके द्वारा पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे 6 का जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, हवा जल और भोजन के द्वारा। यहाँ पे पूछा है अनुच्छेद में संकट शब्द का यहाँ पे हमसे कि उसका अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे 7 का हमारा सी हो जाएगा, खतरा, क्योंकि आपको पता है संकट मतलब खतरा ही होता है। ये तो बहुत बेसिक सा शब्द था, और यहाँ पे आप पढ़ोगे भी तो यहाँ पे आपको वहाँ पे खतरा वाला शब्द आपको दिख जाएगा अनुच्छेद में, आप ऊपर जब पढ़ोगे तो। इधर आप देख सकते हो, यहाँ पे सॉरी इसको हटा दो, यहाँ पे खतरा वाला आपको शब्द लिखा हुआ दिख जाएगा। ये हो गया। अब इधर आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो हमसे 8, 9, 10, अब इसको थोड़ा तेज़ी से कराते हैं सॉल्व। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है, वन्य जीवों पे अस्तित्व पे खतरा होने का कारण है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा वनों का कटना, क्योंकि देखो वन्य जीवों से रिलेटेड से पूछा है, तो वनों को काटा जाएगा तो वन जीवों पे खतरा होगा। वैसे ही कह सकते हैं गंगा यमुना आदि नदियाँ का भी, तो वो ग्लेशियर
पिघल रहे हैं, बस ये हमारा ऑप्शन नंबर 9 होगा। 9 का सी करेक्ट हो जाएगा, ग्लेशियर पिघल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा 10 का, जिन रोगों की चिकित्सा असंभव हो उसको बोलते हैं असाध्य। ये तो आपके उसी में दिया हुआ है, ये काफ़ी 5 ईजी क्वेश्चंस थे, ये हो गया। अब चलो यहाँ से हम अच्छे से आपको बताते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोला था कि सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोगों से पूछ भी लिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि रिया दूध पीकर सोने चली गई, इसका संयुक्त वाक्य होगा रिया ने दूध पिया और सोने चले गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 12th का हमारा जो है मुहावरे का चुनाव करना है। कितना समझाया था पर उसके कान पर जू तक नहीं रहेंगी, ये तो आप जानते ही हो, ऐसे ही बोला जाता है गाँव वगैरह में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, ये हमारा पूरा हिंदी हो जाएगा। 3 क्वेश्चन और बाकी हैं। किसी का नाम बड़ा हो, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें उतने ही गुण किसी लोग पंक्ति, ठीक है, ये हमसे बोला गया है। यानी ऊंची दुकान की फीकी पकवान, यानी कई लोगों के नाम तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन उनके गुण बहुत छोटे होते हैं। यानी दुकान तो बहुत ऊंचा है लेकिन वहाँ का जो पकवान है वो अच्छा नहीं लगता है, इसके कहने का यही मतलब है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे 14 का हमसे शुद्ध वाक्य छांटने के लिए बोला गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमने तो पहले ही बता दिया था, बाकी 3 स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे तो ये गलत है, ये एग्जैक्ट आपको वो मतलब वाइब नहीं दे पाएगा सही वाला। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसमें पूछा गया है कि किसमें उपसर्ग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर होगा वो नित्य होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यम है, नी प्लस यम हो जाएगा, नी प्लस बंद हो जाएगा, नी प्लस वार्चन हो जाएगा। तो ये हमारा सब बाकी सब है, बाकी बस हमारा ये सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा 15 का होगा, ये आप देख लो। ओके, सो प्यारे बच्चों, ये हमारा हिंदी हो गया। अब हम इंग्लिश की बात करेंगे और इंग्लिश में भी हम बहुत तेज़ी से सॉल्व कराएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको समझाया नहीं जाएगा, क्योंकि मतलब इंग्लिश हिंदी में क्या समझाने वाली चीज़ें हैं ही। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे ये पढ़ना था और पढ़ करके आंसर देना था, तो ये सभी तो आप पढ़े ही हो। अब आपको फिर से क्या पढ़ाया जाए, बस मैं आंसर बताते चल रहा हूँ, आप यहाँ पर मैच करा लेना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, द पेंगुइन्स लिव इन। द पेंगुइन्स लिव इन, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का, यानी यहाँ पे ऑन एन आइसलैंड। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है, 17 का हमारा जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, बिटवीन द टेल एंड लेग्स। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 के जो हमारा आंसर सही होगा वो हमारा सी होगा, द मदर पेंगुइन्स फीडिंग दियर यंग वन। ये हमारा हो जाएगा, इसीलिए नरेटर जो होता है वो और उसके फ्रेंड हंसते हैं, वो अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बस ये था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमको ग्रामेटिकली फील करना था 19, 20, 21 और 22, ये 4 क्वेश्चंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ज़्यादातर बच्चों के क्वेश्चंस इसी में गलत होते हैं, मुझे पता है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। बहुत सारे कई लोग बताए होंगे तो शायद में भी इसमें मिस्टेक वगैरह बता देते हैं, लेकिन आपके शिवम भैया काफ़ी रिसर्च तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पे हमारा 19 का बी होगा, ऑफ होगा। यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया, आप खैर सभी में तो एक ही जैसा ही पूछा गया होगा, बस वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हमारा जो 19 होगा यहाँ पे ऑफ होगा इसका। फिर हमारा ये अराउंड, आउट, फॉर, ऑन टू जो है, इसमें जो हमारा 20 का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो एक बार आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। ये आप समझ जाओ कि आपके शिवम भैया डाउट लिख रहे हैं। मैं इसलिए डाउट लिख दिया हूँ कि ऐसा ना हो कि मान लो कोई बच्चा फिर बाद में क्लेम कर दे, या कई बार कुछ क्वेश्चन 1-2 बार गलत हो जाते हैं बताते समय। इनफैक्ट मेरे द्वारा ही नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर तो बहुत सारे गलत बता देते हैं जल्दबाजी में, लेकिन मैं आपके शिवम भैया आपको पता ही है कि ऐसी चीज़ नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है, 21 का क्वेश्चन नंबर हमारा सी होगा, बिगन होगा, ठीक है, क्योंकि जो पूरा हमारा पैसेज था, जो भी चीज़ें वहाँ पे फिल करनी थी वो सभी सिंपल पास्ट में था, तो हमारा बिगन हो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे हमारा वैसे ही 22 होगा, तो 22 में भी हमारा जो आंसर सही होगा वो डी होगा, यानी ऑफ वाला जो क्वेश्चन था वही हमारा सही होगा। तो यहाँ पे ये हमारा डी सही हो जाएगा 22 का। अब प्यारे बच्चों 22 हो गया। अब हमारे पास 23, 24, 25, 1 मिनट, ठीक है। अभी इंग्लिश के क्वेश्चंस कुछ बाकी हैं, थोड़ा तेज़ी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मिनट रुक जाओ प्यारे बच्चों, इसको हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया है कि ग्रेबल्ड का हमको बताना है कि यहाँ पे इसका अपोजिट मीनिंग क्या होता है। आप सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 23, ग्रेबल्ड मतलब द कैंडिडेट सेड दैट हिज व्यूज हैव बीन डेलिब्रेटेड ग्रेबल्ड। ग्रेबल्ड मतलब कि पूरा घुमा फिरा करके किसी बात को बोलना, अनक्लियर तरीके से किसी चीज़ को बोलना।
अनक्लियर यहाँ पे ग्लेबर्ड का मतलब होता है, इसका अपोजिट मीनिंग पूछा गया है, तो यहाँ पे क्लैरिफाइड हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा 23 का। ये आप एकदम ध्यान रखना, ठीक है। आप चाहो तो इसको गूगल वगैरह पे भी सर्टिफाइड कर सकते हो, चेक करके। इसीलिए मैं थोड़ा लेट करके लाया हूँ, लेकिन काफ़ी सटीक तरीके से आप लोग के लिए आंसर शीट लाया हूँ। और प्यारे बच्चों, वैसे ही यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 24 है, इसमें हमसे पूछा गया है कि मतलब ये आफ्टर अ लॉन्ग एंड एडवर्स ड्राइव ऑन द हिल्स ही फेल्ट फटीग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है कि एक बहुत लंबी और एडवर्स ड्राइव ऑन द हिल, हिलों पे मतलब एक बहुत ही लंबी और एक मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट सा ड्राइव करने के बाद से वो जो है वो थोड़ा थका हुआ फील कर रहा है, तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर मीनिंग पूछा गया है। और बाकी ये जो तीनों दिया है, इंजॉयबल, एफर्टलेस, ये सब नहीं होगा, तो ठीक है, यहाँ पे हमारा डिफ़िकल्ट होगा, 24 का सी सही होगा। अब यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात। अब क्वेश्चन नंबर जो 25 है, 25 में हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 20 न्यू ड्रेसेस वर क्रिएटेड फॉर द फैशन शो इन जस्ट 2 वीक। ठीक है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को बताया ही था कि एक्टिव पैसिव से 1 नंबर का सवाल तो पूछा ही जाएगा। 1 नंबर तो ये, अगर आप मेरी बात माने रहते तो आपके कितने सारे क्वेश्चन सही हो जाते, बस अगर आप शिवम भैया की वीडियोज़ ऑलरेडी देखे होते और उनकी बातें माने होते तो। खैर, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं इधर, हाँ, ये 26, 27, 28 3 क्वेश्चनों को इसी में लपेट लेते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 को, यू कांट डिपेंड ऑन हिम, ही नोज अबाउट फाइनेंस डॉट 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 फाइनेंस। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन होगा हमारा अ लिटिल होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 26 का जो होगा अ लिटिल होगा। मैंने बोला था आप लोगों से कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, और यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 1 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा गया, ये आप देख लो। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज। यहाँ पे ये हमारा गुड होता है, ये बहुत सिंपल ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। नो अदर बॉयज इन द क्लास इज एज गुड एज राम, तो ये हमारा हो गया। बाकी सभी सुपरलेटिव डिग्री वगैरह में इसको चेंज किया जाता है, तो अलग तरीके से, वो अलग बात है, उसको अभी छोड़ो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 आ गया हमारा, वो सॉरी प्यारे बच्चों रुक जाओ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे ये इस पे भी ट्रिक लग गया था जो गलत था, ठीक है, ये गलत है हमारा। अब यहाँ पे देखो 28 का हमारा, ही वॉज स्लीपिंग वेल व्हेन द बेल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वह सो रहा था, जब बेल बजा तब भी वह सो रहा था। तो बेल बजा, जो बेल बजा वो क्या है, हमारा सिंपल पास्ट है, यानी उस हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे हमारा रैंग हो जाएगा द बेल रैंग व्हेन द बेल रैंग, ही वाज स्लीपिंग व्हेन द बेल रैंग, जो भी आप बोल सको। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा 28 का। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें आपको जो समझा सकता हूँ ईजिली तरीके से वो समझा भी दे रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत अच्छा आइडिया भी लगे। और हाँ प्यारे बच्चों, एक बहुत अच्छा चीज़ है, देखो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मैंने बोला था कि इससे भी 1 नंबर का सवाल आएगा। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो नवोदय विद्यालय अपने सिलेबस में मेंशन नहीं करता है, लेकिन आपके शिवम भैया बताए थे कि इनसे एक सवाल तो आना ही है। और अब देख सकते हो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हमारा क्या होगा 1 वर्ड इसका। देखो, जो सभी बीमारियों को या किसी भी चीज़ को ठीक कर दें, तो उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो एलिक्सीर होता है, ठीक है, एलिक्सीर होता है। मतलब आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, यही हमारा होगा। यानी इसको एक मैजिकल मेडिसिन बोला जाता है, जो किसी भी बीमारी को क्योर को ठीक कर दे। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 29 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है। अब 30 में हमको इनडायरेक्ट स्पीच करना है, और ये तो आपको पता ही है कि 1 नंबर यहाँ पे ये भी फ्री में बनने वाला था, अगर कोई भी बच्चा बस रूल याद करके गया होता और शिवम भैया की अपनी बातें मानी होती तो। यहाँ पे देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 30 जो है, इसको आप चाहते तो चेक भी कर सकते थे। इसमें देखो ये सैड टू लिखा गया है, यानी ये पास्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे ये सेज टू लिख दिया गया है, हमारा एक ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद से और भी आप चीज़ें चाहो तो यू कैन मे लीव। देखो मे लीव है तो हमारा मे का माइट हो जाता है, आपको पता ही है, आप सब में चेक कर लोगे किसमें मे का मे ही लिखा है। यहाँ पे ही मे दे दिया है, ऑप्शन नंबर सी में भी, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो गया। ऐसे ही चाहो तो आप एक करके चेक कर सकते थे। अब वैसे ही यहाँ पे देखते हो डोंट फॉरगेट टू, यहाँ पे देखो दीज फाइल दिया है, दीज आपको पता है कि दोज में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो दीज को दीज ही लिख दिया है, तो ये हमारा गलत हो जाता और ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता। ये देखो, ये बिना रूल याद किए हुए मैंने बस थोड़े बेसिक रूल से ही बता दिया कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। आप चाहते तो आपको बदलने आता तो आप डायरेक्ट बदल करके देख लो, अब आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। तो ये हो गया हमारा हिंदी और इंग्लिश का। प्यारे बच्चों, हिंदी और इंग्लिश में लगभग एक क्वेश्चन पे मैंने आप लोगों को बताया है कि मुझे डाउट है,
तो वो क्वेश्चन भी लगभग सही है, मे भी हो सके कि कहीं गलत हो जाए, वो अलग बात है। बाकी ये 30 का 30 क्वेश्चन आप लोग मिला लिए, मुझे उम्मीद है। और आप ज़रूर लिख देना यहाँ पे कमेंट में, नीचे कमेंट करना मुझे कि भैया मेरे हिंदी में मान लो जैसे हिंदी में 15 क्वेश्चन थे, तो आपके मतलब मान लो जैसे 12 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो मेरे हिंदी में 12 क्वेश्चन करेक्ट, ऐसे करके सॉरी ऐसे ना लिखना, ऐसे लिख देना हिंदी लिख करके और आगे ऐसे स्लैश लगा देना और लिख देना कि 12। फिर इंग्लिश में मतलब जिसमें जितना नंबर पा रहे हो बस वो लिख देना। फिर इंग्लिश जैसे मान लो इंग्लिश में किसी ने 14 पाया है तो 14, ऐसे कर करके आप ऐसे 14 लिख देना। ऐसे ही मैथ और साइंस भी मैं आगे बता रहा हूँ तो उसको भी आप लिख देना, ताकि ऐसे आपके शिवम भैया को भी आइडिया लग जाए कि कितना आप नंबर पा रहे हो। और लास्ट में ओवरऑल भी लिख देना, ताकि मैं कट ऑफ वाला जब वीडियो बनाऊंगा तो इसमें बता सकूंगा कि किन किन सारे बच्चों का सिलेक्शन मतलब पॉसिबल है कि हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग बता देना लोग नीचे कमेंट करके। अब ये वीडियो थोड़ी लंबी है तो इसको शेयर और भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो एग्ज़ाम वगैरह दिए थे, ताकि वो सब भी अपना अच्छे से मिला सके सब। अब यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ अच्छे से, तो आप लोग देखते रहना लोग, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो आप अपने शिवम भैया से पूछ सकते हो। खैर यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 31, देखो 31 का जो हमारा आंसर सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये कैसे होगा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को रूल बताया था कि 15% इंक्रीज हो रहा है, पहले 15% इंक्रीज हो गया, फिर 10% हमारा रिड्यूस हो रहा है, 10% रिड्यूस हो गया, प्लस माइनस मिलकर के माइनस, और 15 गुणे 10 और बटा 100। ये ट्रिक मैंने आपको अपने किसी एक वीडियो में बताया था, और मतलब मैंने बोला था कि इस टाइप के सवाल आ जाते हैं, और देखो पूछ लिया गया एकदम, मतलब एग्जैक्टली उसी टाइप से सवाल ही पूछ लिया गया। बस पिछले एग्जाम में आप लोगों से 25 और 15 का शायद डिफरेंस टाइप से पूछा था, तो 1 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा, और ये हमारा 5 से यहाँ पे 3 बार में, ये 5 से 2 बार में, यहाँ पे आप इसको करोगे तो ये 5 आ जाएगा। 5 माइनस 3/2 यानी 3/2 मतलब 1.5 हो जाएगा। तो आप जब 1.5 को घटाओगे 5 में से तो 3.5 हमारा आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। या आप चाहते तो मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था कि आप मान लो कि कोई सामान है 100 रुपये में ख़रीदा जा रहा है, उसको बढ़ाया जाएगा तो 115 रुपये का हो जाएगा। फिर वो क्या बोला जा रहा है कि 10% जो है वो कम हो जा रहा है, उसका प्राइस 10% कम कर दिया जा रहा है। 10% इसका कम करोगे प्राइस तो ये 11.5 रुपये यानी 11.50 पैसा इसको कम कर दोगे 11.5 रुपये। तो शॉपकीपर को कितना परसेंट का हानि या लाभ हुआ, तो आप देख सकते हो कि 100 रुपये था, 11 रुपये कम भी करोगे 11.5 रुपये, तब भी 103.5 रुपये उसका होता है, तो उसको 3.5 रुपये की प्रॉफिट हो रहा है, यानी 3.5% की प्रॉफिट होगी। ये बहुत सिंपल तरीके से भी आप इसको चाहते तो निकाल सकते थे। अब प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर का। पहले मैं आंसर बता दे रहा हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। मान लो कुछ बच्चे होंगे जिसको सॉल्यूशन नहीं देखना हो, अब बार बार आप जल्दी स्किप कर करके आगे भाग के जा करके देख सकते हो, लेकिन आपको पता ही है कि मेरा मानना है कि आप पूरा चीज़ें अच्छे से देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 32 है, इसका आंसर हमारा सी होगा। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और ये भी इसका शॉर्टकट तरीका होता है। इसका शॉर्टकट तरीका होता है 1 - 1 × 100, और भाई आपका आर या टी, रेट या टाइम, ऐसे होता है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास टाइम गिवन है, तो हम यहाँ से रेट निकाल लेते हैं, और एन की वैल्यू 888 दिया हुआ है, यानी 3 दिया हुआ है, तो 3 - 1 और इंटू 100, और बाई आप यहाँ पे 8 कर दो, तो यहाँ पे ये करोगे तो आपका 2 × 100 और बाई 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 बार में 4 बार में, और ये 4 से 25 बार में, यानी 25% आपका रेट निकल करके आ गया। अब देखो 25% यहाँ पे रेट आ गया, और 20 वर्ष का टाइम दिया हुआ है, और हमसे पूछा है n टाइम्स, यानी कितने वर्षों में n टाइम्स होगा, कितना n टाइम्स होगा, ये हमसे पूछा गया है। यानी इस बार n की वैल्यू पूछ दिया है, लेकिन इस बार हमारे पास r भी दिया हुआ है और t भी दिया हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया है फार्मूला कि r बराबर आप n - 1 × 100/t लगा सकते हो। अब इसमें हमको बस n की वैल्यू निकालना है, r हमको पता है, t पता है, 100 है ही, तो बस आप यहीं पे पुट कर दो। r बराबर हमारा 25 हो जाएगा, और बराबर n - 1, ये ब्रैकेट में ही रखो, × 100, और बाई हमारा जो t है, t यानी 20 है, 20 से इसको यहाँ पे कट कर दो, t हमारा 5 बार में हो जाएगा, और इस 5 से इस 25 को भी कट करोगे तो आपका 25 आ जाएगा। तो n - 1 बराबर हमारा 5 आ जाएगा, तो n बराबर हमारा 6 आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। ये हमारा शॉर्टकट तरीका हो गया।
और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारा क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे 3 साल दिया हुआ है और ये तो बस आपको बस फार्मूले पे पुट कर देना है, आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे CI बराबर आपको पता ही है कि आपका हो जाता है P 1 + R/100 और पावर 1 और जितना आता है उसको 1 में से आपको माइनस कर देना होता है, तो आपका आ जाएगा आंसर। तो मैं इसको सॉल्व भी करा दे रहा हूँ, वैसे नहीं भी सॉल्व कराऊंगा तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 33 है, 33 का हमारा जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर C सही होगा, 8,000 रुपये हमारा सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था, ये तो क्लास 8 वाले बच्चों के लिए था, तो मतलब इतना ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप कहो तो ठीक है, मैं इसको सॉल्व ही करा दे रहा हूँ थोड़ा बेसिक तरीके से जल्दी। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मान लो 1261 बराबर हमारा हो जाएगा, P की वैल्यू ही हमको निकालना है। तो P और यहाँ पे ये 1 और ये 1 + R की वैल्यू हमारा 5/100 और यहाँ पे हमारा जो पावर है ये 3 हो गया और जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको 1 में से माइनस करना होता है। P जो होता है हमारा अलग होता है, ऐसे हमारा ये ब्रैकेट में ऐसे फार्मूला होता है। ठीक है, इसी को हमको सॉल्व करना है। 1 मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा ये ऊपर भगो जी तुम, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसी को हमको सॉल्व करना है। तो ये मान लो 1261 और बराबर यहाँ पे आप ये 5 से 1 बार में, ये 5 से 20 बार में, 20 1 20 21/20 आएगा और 21/20 को 3 बार हम लोग को मल्टीप्लाई कराना है। तो 21 × 21 और बटा नीचे हमारा 20 × 20 × 20 और इसको -1 कर दो, ये एक ब्रैकेट में हो गया और इधर आपका P है ही अभी। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बना है, इसको थोड़ा और जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं लिख करके। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब आप सोच रहे होगे कि ये मैंने ये कहाँ से लिख दिया है, तो ये 21 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई करा करके लिखा है और नीचे वाले को 20 को 3 बार मल्टीप्लाई करा करके। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए जल्दी हो सके। तो 1261 बराबर P और ये हमारा, जब आप इसको ये 8,000 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लो तो 9,261 में से घटेगा तो 261 और बटा 8,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये नीचे। अब यहाँ पे P की वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे हमारा 1261 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1261 से 1261 हमारा कट जाएगा और इधर हमारा बचेगा 1 और ये 8,000 इधर आ जाएगा, तो वही हमारी P की वैल्यू 8,000 आ जाएगी। खैर, ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन। आप चाहो तो सॉल्यूशन स्किप कर सकते हो, मतलब, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको देख लेना चाहिए अच्छे से। अगर आपको कोई सॉल्व करा रहा है तो आपको देखना ही चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 हम देख लेते हैं और 35 को दोनों को यहीं पे सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर सही होगा वो प्यारे बच्चों आंसर हमारा C सही होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर सही होगा 35 का A सही होगा। अब इसमें से देखो ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे हैं, तो इसको आप ज़रूर देखना अच्छे से। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। सो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बोला गया है कि एक काम को 25 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो आप मान लो कि वो एक दिन में काम कितना करेगा, 1/25 करेगा। ठीक है, ये इजीली करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर देखो B जो है, B एक दिन में कितना काम करेगा, मैं डायरेक्ट लिखते चल रहा हूँ ताकि आपको इजी पड़े। B जो है पूरा एक काम को 20 दिन में फिनिश कर रहा है, तो एक दिन में वो काम 1/20 करेगा। और दोनों जो है काम कर रहे हैं 5-5 दिन एक साथ, तो दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, ताकि 5 दिनों का उनकी काम पता चल जाए कि 5 दिनों में उन्होंने कितना बटा काम किया है। तो 1/5 ये हो जाएगा और 1/4 ये हो जाएगा। यानी A जो है एक दिन में जो काम कर रहा है 1/5 पार्ट कर रहा है और B जो है एक दिन में जो काम कर रहा है 1/4 पार्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया इजी तरीका। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी डेज भी, अच्छा ठीक है, ये दोनों मिल करके इतना पार्ट काम कर दिया है और उसके बाद से बोल रहा है कि जो बचे हुए काम है उसको B कितना दिनों में कंप्लीट करेगा। तो अब A और B हमारे पास आ गया है। A और B जो है दोनों मिलके 5 दिन काम करते हैं। ठीक है, 5 दिन का काम हमने निकाल लिया था कि 1/5 + 1/4, यानी यहाँ से आप निकालोगे तो यह हमारा 20 और यह हमारा आ जाएगा 9। यानी इतना पार्ट उन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। तो हमारे पास बचे हुए पार्ट कितना आ जाएंगे, 1 - 9/20, यानी 20 × 20 और 20 में से 9 गया, 11/20 पार्ट जो है अभी भी बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। हमारे पास 11/20 पार्ट जो काम है अभी वो रिमेनिंग है और ये रिमेनिंग पार्ट किसको कंप्लीट करना है, B को। और B एक दिन में काम कितना कर रहा है, अभी हमने निकाला था कि B जो काम कर रहा है 1/4 B जो एक दिन में काम कर रहा है 1/20 काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना है कि
कि बी जो है इतने पार्ट को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। सो प्यारे बच्चों आप यहीं से इजीली निकाल सकते हो। देखो 1/20 हिस्सा को 1/20 पार्ट को एक दिन में कंप्लीट करता है, तो पूरे 1 काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 20 दिनों में। या ऐसे गिवन भी था कि पूरा एक काम को 20 दिन बी जो है वो 20 दिनों में कंप्लीट कर देता है, तो 11/20 पार्ट को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो आपका यहीं से 11/20 को बस 20 से मल्टीप्लाई करा देना सर, 20 से 20 कट जाता है, आपका 11 डेज आ जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है, मैन और वुमेन्स दिया हुआ है। मैन और वुमेन करके दिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको चेंज कर लेना होता है। मैन को वुमेन में कर लो या वुमेन को मैन में कर लो। तो यहाँ पे मैं मैन को वुमेन में चेंज कर लेता हूँ, यानी जो मर्दों है मर्दों को औरतों में चेंज कर देता हूँ जादू से। खैर मैं यहाँ पे कोई सर्जरी मेथड नहीं यूज करने वाला हूँ, मैं मजाक किया हूँ। ओके चलो यहाँ पे अब मजाक छोड़ते हैं, बात करते हैं। 5 मैन जो है वो 7 मैन के इक्वल है। ठीक है, तो 1 मैन जो होगा वो 7/5 मैन के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल 10 मैन दिए हुए हैं, तो 10 मैन को कंप्लीट कर लो। यहाँ पे 10/5 × 5 यहाँ पे 2 से कट जाएगा, यानी 14 वुमेन्स हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे 14 वुमेन्स एंड 5 वुमेन्स, तो ये दोनों मिल करके हमारा 19 वुमेन्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये नीचे जो टोटल हमारा 10 मैन और 5 वुमेन्स लिखा गया है, इसके जगह पे हम 19 वुमेन्स लिख सकते हैं। वुमेन्स यानी 19 औरतें यूज कर सकते हैं इसके जगह पे। ठीक है, बस यही आपको मेन समझाना था कि यहाँ पे 19 औरतें हो गई। और बोल रहा है कि यहाँ पे 5 मर्द काम करे या 7 औरतें, वो एक दिन में इतना रुपए कमा रही हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 19 औरतें कितना कमाएंगी। बस यही क्वेश्चन अब हो गया, इतना इजी क्वेश्चन हो गया। तो बस इसको बता लो कि 7 औरतें जो है वो 1372 रुपये कमाती हैं। एक औरत होगी तो कम रुपए कमाएगी, तो 1372/7 और इंटू हमारा ये 19 कर लो, और बस ये 7 से हमारा कट जाएगा, तो इसको हम कट कर देते हैं। 7 × 7 यहाँ पे 6 7 7 9 63 4 7 6 42 और इंटू 192 से हमारा 19 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 19 6 114 के 4 और हमारा 11 19 9 और प्यारे बच्चों 19 9 171 171 में 11 जोड़ोगे तो 171 182 हो जाएगा। 182 का 2 हमारा हासिल 18 और 19 और 18 हमारा हो जाएगा 8 7 और यहाँ पे हमारा 37, तो यानी हमारा 37 और 24 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा 35 का जो मैंने आप लोगों को आंसर बताया था प्यारे बच्चों, हमारा आंसर ए हो जाएगा। खैर आप भी ऐसे डबल मल्टीप्लाई ऐसे आपको टेबल वगैरह याद हो तो जल्दी कर सकते हो। ये मैंने थोड़ा आप लोगों को इसलिए बताता रहता हूँ कि ताकि आप लोग भी ऐसे एग्जाम में यूज किया करो, या आप मल्टीप्लाई करा करके भी सिंपल चेक कर सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 36 और 37, मतलब क्वेश्चन नंबर 36 और 37 को भी यहीं पे निपटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 जो है ABCD का स्क्वायर है, PQRS उसका मिड पॉइंट है, ये ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, अभी पहले इसको आंसर बता देता हूँ। पहले का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का, उसका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रख लो। और क्वेश्चन नंबर जो 37 है, 37 का जो आंसर सही होगा हमारा 24 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर की द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर वाला है इसको। अब एक को हम मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि एक स्क्वायर है, तो ये एक स्क्वायर, हाँ ये ठीक है, एक स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा लिखने वाले में आते हैं। अब प्यारे बच्चों बोला गया कि ABCD एक स्क्वायर है। ठीक है, ABCD एक स्क्वायर हो गया, और PQR और S इसके एक पॉइंट है। ठीक है, इन सभी को आप मिला दो, ये हमारा P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। अब बोला गया है कि इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा कलर वगैरह चेंज करके बच्चों को अच्छे से समझ में आता है कि ये पूरा मिड पॉइंट है ऐसे करके, यानी ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके, क्योंकि ये स्क्वायर है तो सब आपस में इक्वल होंगे, इतना तो आप समझ रहे हो। इनफैक्ट ये भी इक्वल होगा हमारे इसके, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो आपको पता ही है कि स्क्वायर का ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो सब इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक पेरीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर का, ये जो ABCD वाला स्क्वायर है इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो अगर आप पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देते हो तो आपको इसका साइड मिल जाएगा। 4 से डिवाइड किए तो 4√2 आ गया। अब इसका ये पूरा साइड आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये आपका आ गया 4√2। अब आपको सिर्फ इसका आपका साइड आपको निकालना है। ठीक है, तो इतना का साइड निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो इसको 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2√2। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ तो आप लोगों को ऐसे क्लियर विजिबल हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ आप लोगों का जो वैल्यू होगा वो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों से बोला गया है कि 2√2 ये भी होगा, 2√2 ये भी होगा,
और हम लोगों से पूछा है कि ये अंदर वाला जो स्क्वायर बन रहा है इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो आप देखो यहाँ पे ये भी आ गया, ये भी साइड आपको निकल के आ गया, तो यहाँ पे बस 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा आपका PQ जो है वो इस ट्रायंगल के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का पेरीमीटर। तो बस एक ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है, ये साइड आपका 2√2 है, ये साइड 2√2 है और ये साइड पूछा है, तो आप बहुत इजीली इसको निकाल सकते हो। तो बस उसी को निकाल लो। इसको निकालने के लिए जो हाइपोटेनस के लिए जो फार्मूला होता है, बस फार्मूला यहाँ पे रख लो कि 2√2 का स्क्वायर और प्लस 2√2 का स्क्वायर आप लोगों का ऐसे निकल जाएगा। तो 2√2 ये है मैंने लिखा है, आप समझ ही पा रहे होगे थोड़ा सा। तो देखो 2√2 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 8 + 8, तो यहाँ पे रूट में हमारा 16 आ जाएगा। इसको देखो ये 2√2 को जो स्क्वायर रहता है इसको सॉल्व किया जाता है। तो आप पहले इसको क्या करो कि नॉर्मली ये देखो स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो 2 का 2 ही आ जाएगा, और ये और इसका जब आप कराओगे तो 2 दूना ये 4 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो गया। इसीलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया ताकि आप लोग ऐसे कंफ्यूज ना हो। वैसे मुझे पता है आप लोग समझदार हो, लोग शिवम भैया से पढ़ते हो लोग, इतना आपको पता ही होगा। तो ये 16 आ गया, रूट में 16 आया, तो हमारा ये 4 आ जाएगा साइड, यानी ये जो हमारा साइड आया ये 4 आ गया, और इसका पेरीमीटर पूछा है तो 4 चौको 16। तो ये बहुत इजी तरीके से आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसको टिक कर देते। खैर मैंने आपको ऑलरेडी ये बता ही दिया है कि इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम बढ़ते हैं। क्या करना ना। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसका तो आंसर मैंने आपको बताया है ए होगा। इसको थोड़ा सॉल्व भी करा देता हूँ। अब देखो कई सारे बच्चे होंगे जिनको सॉल्यूशन वगैरह नहीं देखना होगा, तो आपको पता ही है कि मैं एक ऐसा वीडियो भी ला दूंगा जिसमें आप लोगों को डायरेक्ट सिर्फ आंसर की जल्दी बता दूंगा 10 मिनट के अंदर, तो वो भी आप चाहो तो देख सकते हो। आप बोलोगे तो ला दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे डिटेल में बताने का मतलब था ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको, आप लोग टॉपर बच्चों में आ सको। यहाँ पे बोला गया है कि 2 स्क्वायर है, एक का हमको यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है और दूसरे का पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। मान लो ये एक स्क्वायर है, ये एक थोड़ा छोटा स्क्वायर है, ठीक है। एक का 40 हमारा पेरीमीटर है, एक का 32 है। और हमसे पूछा गया है कि एक तीसरा जो स्क्वायर है वो बोला गया है कि वो इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस के इक्वल है, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर, अच्छा जो तीसरे का पेरीमीटर क्या होगा अगर वो इन दोनों के एरिया के डिफरेंस के इक्वल है, ठीक है। इन दोनों का जो एरिया होगा उसके डिफरेंस के इक्वल है, यानी एरिया जो दोनों का निकल करके आएगा उसके डिफरेंस के इक्वल ये है। तो यहाँ पे देखो पहले तो इसका साइड हम निकाल लेते हैं। तो 40 में 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा। इसका साइड आप यहाँ पे 32 में करोगे 4 से डिवाइड तो 8 आ जाएगा, ये साइड निकल कर के आया। अब इसका आप एरिया निकालोगे तो ये 100 हो जाएगा, और 100 माइनस यहाँ पे 8 × 8 = 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब एरिया निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा 36, ठीक है। तो इसका जो हमारा टोटल एरिया होगा वो 36 होगा। ये आप पता चल गया इस स्क्वायर का, तीसरे स्क्वायर का। और बोल रहा है कि तीसरे स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा। तो तीसरे स्क्वायर का अगर एरिया जो है हमारा 36 है तो इसका साइड कितना हो जाएगा। यहाँ पे साइड निकालने के लिए आपको पता ही है कि एरिया को रूट में कर देते हैं, तो आप कीजिएगा तो ये हमारा 6 आ जाएगा, और 6 चौको 24 हमारा पेरीमीटर यहाँ पे 24 हो जाएगा। खैर मैंने समझाने के लिए आपको थोड़ा समय लिया, बाकी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो आप बिना लिखे हुए भी ऐसे मुंह से भी सॉल्व कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों ये रहा है क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप लोगों के नॉर्मल NCERT बुक में भी दिए हुए हैं। यहाँ पे बोला गया है कि टोटल 5000 प्राइज बांटना है, 200 लोग हैं और 100 और 500 के नोट हैं, बस उसी में बांटना है। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। इसमें देखो आपको क्या करना है कि एक 100 रुपये वाले नोट को आप x मान लो, और 500 वाला कितना हो जाएगा 200 - x हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप समझ ही रहे हो क्योंकि 200 टोटल है, टोटल जो नोटों की संख्या होगी वो 200 हो जाएगी, यानी 200 लोगों को बांटा जा रहा है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बस इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा दो और इसमें 500 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा हमारा 100x, और प्लस ये 500 से हमारा मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा हमारा, और 2 0 और 1 2 0, यानी ये हमारा 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। 1 लाख लिखा हूँ, ओके। और ये माइनस हमारा हो जाएगा 500x, और बराबर ये टोटल हमारा कितने के इक्वल है 50,000 के इक्वल है। ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे देखो इससे और इसमें से इसको घटा लो तो ये हमारा हो जाएगा -400x, और प्लस ये जो हमारा प्लस हमारा 1 लाख है, इसको आप इधर इक्वल साइन के उधर ले जाओ, उधर ले जा करके आप इसको यहाँ पे घटा दो। तो घटाओगे तो ये हमारा प्लस 50,000 और -1 लाख जो है ये मिल करके हमारे आ जाएंगे -50,000, ये ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस से माइनस कट जाएगा,
2 जीरो से इसी साइड से जीरो भी काट दो। अब x बराबर हमारी जो वैल्यू आएगी ये हमारा आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 एक करने 4 और फिर हमारा एक जाएगा 4 दूना 8, 2 4 पचे 20 यानी 125 रुपये। यानी हमारे 100 रुपये की जो नोटों की संख्या होगी 125 रुपये होगी। और हमसे पूछा क्या गया है 100 रुपये इनाम पाने वालों की संख्या कितनी होगी। तो सॉरी यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारा 125 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 रुपये नोटों की इनाम पाने वालों की संख्या 125 हो गया। 500 का भी पूछता तो अब बस 200 में से घटा लेते तो हमारा वो 75 हो जाता। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो है 39 भी बहुत इजी क्वेश्चन था। 39 का हमारा जो आंसर सही होगा वो प्यारे बच्चों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी 33 सही होगा। ठीक है, अब ये कैसे आया है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। उससे पहले 40 का भी आप समझ जाओ। 40 का जो हमारा आंसर सही होगा वो भी हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको समझाता हूँ फिर इसको समझाता हूँ। इसको तो खैर समझाने की भी ज़रूरत नहीं है लेकिन इसको समझा देता हूँ। सो प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। लेट्स पहले एक पैरेललोग्राम का इमेज बना लेते हैं। आपको पता है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ये हमारा A, ये हमारा B, C और D। और AB का इक्वेशन हमको दिया हुआ है इतना, BC का इतना, CD का हमारा 25 और DA का इतना। आप क्या करो कि बस AB इक्वल आप क्या कर दो, AB इक्वल ओ ABCD, ये यहाँ पे CD है। AB का इक्वल आप DC कर दो। AB का जो वैल्यू दिया है उसको CD के इक्वल कर दो। तो यहाँ से आपको 3x + 1 बराबर 25 दिया हुआ है। तो 1 को इधर ले जाकर के घटाओगे तो 24 हो जाएगा यानी 3x बराबर 24 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी। ठीक है, x बराबर हमारा 8 आ गया और हमसे x + y की ही वैल्यू पूछा गया है। अब y का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो कि यहाँ पे आप BC इक्वल DA कर दो यानी AD कर दो। तो BC हमारा कितना दिया हुआ है 2y + 3 दिया हुआ है और इसके इक्वल आपको क्या करना है y + 28 करना है। ये हम अलग सॉल्व कर रहे हैं तो इसको ऐसे अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो इसको इधर ला दो, आप घट जाएगा तो यह हमारा y आ जाएगा और इधर इसको ले जाओ तो यह हमारा आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से घटेगा तो y का वैल्यू 25 आ गया, x का वैल्यू 8 आ गया। तो 25 8 हमारा 33, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ईजी सवाल था। अब प्यारे बच्चों वैसे ही ये क्वाड्रिलेटरल का एंगल निकालना है तो ये तो आपको पता ही है कि बस इन सबको जोड़ दो। और इसमें हमसे पूछा क्या है कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटर एंगल का डिफरेंस क्या होगा आपको बताना है। तो इन सभी को आप जोड़ लो, जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 और 3 16, 16 2 18 यानी 18। x बराबर आपका 360 डिग्री तो x बराबर आपका 20 डिग्री। और x से सभी में मल्टीप्लाई करा दो क्योंकि आपको पता ही है x से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका 2x और 3x और 5x 8x होगा। तो आपको बस क्या चाहिए, छोटा वाला एंगल चाहिए और बड़ा वाला एंगल चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई कराओगे तो 40 डिग्री आ जाएगा छोटा वाला एंगल और 20 से मल्टीप्लाई कराओगे, सॉरी 2 से बोल दिया हूँ, यहाँ पे 8 से कराओगे तो ये 160 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 120 डिग्री। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 40, हाँ 40 के बाद से 41 आ गया। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा समय लग रहा होगा लेकिन आपको हर एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब दूसरा कोई आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 41 जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं बोलूँगा कि मतलब ये एक काफ़ी टफ क्वेश्चन था जो बहुत कम बच्चे इसको सॉल्व किए होंगे। मुझे पता है मतलब बहुत सारे बच्चे चालाक होते हैं, समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं ऑप्शन वगैरह फिल करके भी कई बार ऐसे बना लेते हैं सॉल्व। तो वेल एंड गुड, लेकिन आप ऐसे नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं कि शिवम भैया बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा जो आंसर सही होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन नंबर जो 42 है द एज ऑफ राजू एंड राम वाला, इसका जो हमारा आंसर सही होगा 42 का वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 43 भी दिख रहा है तो इसका भी आंसर आप 2 डिजिट वाला जो ये लिखा गया है तो 43 का हमारा जो आंसर सही होगा वो प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो ये आप देख लो सभी चीज़ें अच्छे से। ओके, अब हम थोड़ा इसको समझाते हैं। तो प्यारे बच्चों अब देखो, आपको कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है, बस ये जो आपको इक्वेशन लिखा है इसी को देखो a² + b² + c² और बराबर आप इधर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हमारा होगा 2a - 2b
और -2c, और ये जो -3 लिखा गया है आप इसको -1 -1 में ऐसे ब्रेक डाउन कर लो, क्योंकि आप ऐसे लिख सकते हो। अब आप देखोगे कि जब आप इसको सभी को इधर ला दो, सबको ट्रांसफ़र कर करके इधर ला लो, ताकि सबका वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए। तो ये ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर के बाद से अब हम 2a वाले को ए वाले के पास लिख लेते हैं, तो ये -2a, और इस 1 वाले को एक को हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा +1, ये हमारा एक ब्रैकेट में हो गया। वैसे ही अब b वालों को हम सब जगह एक पास लिखते हैं, तो ये हमारा +b², और यहाँ पे ये देखो -2b है, तो ये हमारा +2b हो जाएगा, और एक हमारा +1 हो जाएगा, ठीक है, +1, ये हमारा b वाला हो गया। अब वैसे ही हम c वाले को भी लिख लेते हैं, तो c वाले को लिखेंगे तो +c², और यहाँ पे ये -c² है, तो ये भी हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यह हमारा यहाँ पे हो जाएगा +2c हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, ये भी हमारा एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पे देखोगे कि ये हमारा a-1 का होल स्क्वायर हो गया, यानी a-1 का होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो a² + b² -2ab आपको ये मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो कि कितना इजीली हो गया, और इस साइड आपको जो बचेगा वो 0 बचेगा, टोटल इनके सभी के इक्वल 0 बचेगा। ये आपको पता ही होगा कि सारी चीज़ें हम इधर भेजने हैं तो 0 बचेगा, और प्लस वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे तो ये b+1 का होल स्क्वायर आपका बन गया है, b+1 का होल स्क्वायर। वैसे ही इधर आप देखोगे तो ये आपका बन गया है c+1 का होल स्क्वायर, और ये सभी बराबर 0 है। तो इन सभी में से अगर आप 2 को मतलब ऐसे फैक्टर को मतलब उसको इन सभी को ले करके और इधर आप इसको रूट के लिए भेज देते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सभी हमारा फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, यानी a-1 और हमारा b+1 और हमारा c+1 बराबर ये सभी का सभी हमारा 0 हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे a-1 और b+1 और c+1, सॉरी थोड़ा सा रुक जाओ, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि ऐसे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओ वेट और मिनट बॉयज, ये बीच में हमारा प्लस का सिंबल होगा, सॉरी मैंने लिखना भूल गया, और ये c+1 और इतना बराबर हमारा 0 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकालोगे तो a बराबर हमारा 1 आएगा, b बराबर -1 आएगा, और c बराबर हमारा जो आएगा -1 आएगा, ठीक है। ये हमारा वैल्यू निकल गया। आप देख लो कि बस b और c का वैल्यू -1 होगा, a का वैल्यू हमारा +1 होगा, ठीक है। और हमसे यहाँ पे बस ये इक्वेशन दिया था और इसी का वैल्यू पूछा था कि 2a - 3b और +4c का वैल्यू क्या होगा। तो 2 × a का वैल्यू हमारा 1 आया था, और -3 और 3 में से हमारा b का वैल्यू जो आया था वो हमारा आया था, b का वैल्यू हमारा प्यारे बच्चों -1 आया था, और +4 और 4 का भी वैल्यू -1 आया था। तो यहाँ पे ये हमारा 2 और ये मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 - ये हमारा +3 और ये मल्टीप्लाई कराओगे तो -4, यानी +5, 5 में से 4 गया, 1 हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही था। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 42 है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें हमको राजू और रमन का रेशियो दिया हुआ है और बोला गया है कि 5 साल बाद जो राजू है वो रमन अगर 4 साल छोटा हो जाए और 5 साल राजू को बड़ा कर दिया जाए तो दोनों का एज जो होता है वो सेम हो जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि राजू का एज क्या होगा, बस यही सवाल है। तो प्यारे बच्चों, इसको देखो, आप यहाँ पे लिख लो कि ये राजू है हमारा RJ राजू, और ये रमन के लिए RM, ठीक है। अब राजू ये हमारा 5 है, ये हमारा 8x है, ठीक है, ये 5x, ये हमारा 8x। ओ सॉरी हाँ, ठीक है, हो गया। और हमसे बस बोला गया है कि मतलब अगर 5 साल राजू को बढ़ा दिया जाए, राजू को 5x + 5 कर दिया जाए, और रमन जो है इसको 4 साल छोटा कर दिया जाए। रमन ये सॉरी इसको क्या करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा x 8x - 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम ये दोनों एज इक्वल हो जाएंगे, ऐसे कंडीशंस जब बनेंगे कि ये 5 साल बड़ा हो जाए, ये 4 साल छोटा हो जाए। अब बस यहाँ पे आप देखो कि वैल्यू निकाल लो। आप इस 4 को ये माइनस में इधर प्लस में कर दो और इसको इधर ले जाओ, तो ये प्लस में करोगे तो 5 और 4 9 हो जाएंगे, ये 9, और इक्वल इधर आप जाओगे तो 8x में से 5x घटेगा तो 3x हो जाएगा। तो x की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू जैसे ही 3 आएगी तो राजू जो है हमारा 15 साल का हो जाएगा, और रमन जो है 8 3 का 24, ये 24 साल का आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, एज ऑफ राजू पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर A 15 सही था। ये मैंने आपको बहुत ईजिली समझा दिया।
और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी क्लास 8 के ही एनसीईआरटी के बुक से वगैरह से लिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो नंबर्स है 2 डिजिट का, उसका डिफरेंस आपको 3 दिया हुआ है, यानी x और -y का डिफरेंस आपको 3 दिया हुआ है। ऐसे सवाल 2 तरीक़ों से बनता है, एक तो कंडीशन ये बनेगा, दूसरा कंडीशन y - x का भी डिफरेंस 3 हो सकता है। तो आपका कोई भी आंसर आ सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 58 हमारा आंसर सही होगा, तो या तो 58 आंसर आएगा आप सॉल्व करोगे, तो या तो 85 आएगा। तो दोनों में से कोई आता है तो आप ऑप्शंस में देख लो कैसे सॉल्व होगा, तो आप ट्रिक कर देना, ठीक है। अब चलो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करा ही देता हूँ। तो x - y बराबर ये हमारा 3 दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि जो डिजिट है उनको आपस में इंटरचेंज किया जाता है और जो रिजल्ट आता है उसको ओरिजिनल नंबर में जोड़ा जाता है। ओरिजिनल नंबर मान लो यहाँ पे हमारा जो y जो है ये हमारा 10 प्लस है, यूनिट प्लेस है, और x जो है हमारा 10 प्लस है। तो 10x + y हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। और बोल रहा है कि इसको इंटरचेंज किया गया, इंटरचेंज करके और फिर ओरिजिनल नंबर में ऐड किया गया। ये ओरिजिनल नंबर है, इसमें ऐड करोगे क्या, 10y और प्लस x। ये देखो हमने x और y को इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाता है, 143 के इक्वल मिल जाता है। ये 143 का मतलब आप जानते हो ना, नीचे कमेंट करना। खैर ये मजाक किया हूँ मैं। ये हमारा 10x हो गया, ये हमारा x, ये हमारा 11x, और ये प्लस हमारा ये आप जोड़ोगे तो यहाँ पे 11y और बराबर 143 हो गया। 143 11 कॉमन ले लो तो x + y बराबर ये हमारा 143। तो यहाँ पे x + y बराबर 11 से ये हमारा 143 कट हो जाएगा। 11 को 11 बार में और 3 कॉमन तो 13 बार में, यानी x + y बराबर 13 हमारा आ गया एक इक्वेशन, और x - y बराबर 3 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से x और y की वैल्यू बहुत ईजिली निकाल सकते हो। x - y बराबर 3 और x + y बराबर आपका 13 दिया हुआ है 13। तो यहाँ पे आप इसको प्लस करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, और 2x बराबर है हमारा 16 आ जाएगा। तो x बराबर ये हमारा 8 आ जाएगा। x बराबर 8 आ गया। आप इसमें एक इसकी किसी की भी वैल्यू कहीं भी रख दो, तो मान लो जैसे यहाँ पे 8 बराबर x और प्लस y बराबर 13, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ गई 5। यानी हमारा जो नंबर बनेगा या तो 85 बनेगा या 58 बनेगा। तो हमारे आंसर में 58 दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 और 45। 44 और 45 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ पहले, उसके बाद से इसको सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी ऐसे कन्फ्यूजन ना हो। कई सारे बच्चे जो होंगे जो ऐसे सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखते हैं, बस ऐसे ही देखते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यानी 1442 सही होगा। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 45 है, इसका हमारा जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसको देखो, सबसे पहले यहाँ पे 44 को समझाता हूँ। 45 बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब वैसे बोल सकते हो कि ये ऐसे क्वेश्चन टिपिकल होते हैं, मतलब जो कि बच्चों को एकदम टाइम वेस्ट करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाते हैं अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो। प्यारे बच्चों, इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको आप पूरा जब सॉल्व करोगे, ब्रेक डाउन करोगे, तो ये होगा आपका x² + 1/x² और -2ab होगा। तो देखो -2 हमारा जो होगा 2 इंटू हमारा जो a होगा x ही होगा, और b जो होगा 1/x होगा। तो 1/x से 1/x से x हमारा कट जाएगा, तो ये सिर्फ हमारा -2 होगा, और बराबर ये हमारा 36 यहाँ पे बचेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे x + 1 इसको हम इधर ही रहने देते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं। x² + 1/x² बराबर ये हमारा 38 मिल गया। ये हमको मिल गया। अब इससे हम क्या करेंगे, x⁴ और +1/x⁴ का वैल्यू निकाल लेंगे बहुत ईजिली तरीके से। तो ये हमारा x² + 1/x², और ये हमारा ये किसके इक्वल था, यहाँ पे सॉरी प्यारे दोस्तों, ये 38 के इक्वल था। इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी हम स्क्वायर कर देंगे। आपको पता ही है दोनों साइड हम कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे ही इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा x⁴, और प्लस ये भी हमारा x⁴, लेकिन यहाँ पे हमारे ये प्लस का सिंबल है, तो यहाँ पे ये हमारा होगा +2ab। तो आपको पता ही है ab लिखेंगे तो हमारा a और b आपस में कट जाएंगे, सिर्फ हमारा +2 बचेगा, और बराबर बस आप 38 का स्क्वायर लिख लो। तो 38 का आप स्क्वायर करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 14, यहाँ पे 1444 आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है। और आप ऑप्शंस भी देख सकते हैं कि 1446, 1442 ऐसे करके दिया है। तो 8 × 64 लास्ट में 4 आएगा, तो 1444 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा दिमाग लगा दिया हूँ, और ऑप्शन से ही मैं देखो बिना कैलकुलेट किए हुए निकाल लिया हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम वगैरह में ऐसे ही दिमाग लगाना होता है।
सो प्यारे बच्चों इसके इक्वल हो गया हमारा 1444। अब 1444 आ गया है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही का वैल्यू चाहिए। ये 2 तो हमारे पास एक्स्ट्रा है, 2 को इसमें से घटा दो, 2 अब घटा दोगे तो 1442 हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बस यही आपको बताना था। अब क्वेश्चन नंबर जो 45 है, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते रह जाओगे। इसमें आपको इसका फैक्टर करने के लिए या इसको डिवाइड वगैरह करोगे तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट लगेगा। इसको फैक्टर निकालने के लिए आपको मतलब इसको पूरा a + b + c के होल स्क्वायर वगैरह में चेंज करना पड़ेगा, फिर जा कर के आप कुछ करोगे तब जा कर के कुछ होगा। उससे अच्छा क्या है कि आप दिमाग लगाओ। आप यहाँ पे देखो x + y - z लिखा हुआ है। आप ऑप्शंस में से सभी से क्या करो कि मल्टीप्लाई करा लो और देख लो कि किससे मल्टीप्लाई कराने पे ये आता है। और मल्टीप्लाई अब आप चारों ऑप्शन से कर सकते हो, पहला तरीका। लेकिन आप चाहो तो और शॉर्टकट खेल सकते हो, थोड़ा सा जूम करके फिर बताता हूँ आपको। हाँ तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, इसको आप और इजीली खेलने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे देखो कोई भी चीज़ जब मल्टीप्लाई कराया जाता है तो आप ये देखो कि x से x का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा। यहाँ पे देखो x + y - z है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कराओगे, ये z है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे किसी भी संख्या से तो x को मान लो, जैसे मान लो फर्स्ट ऑप्शन को ही मैं आपको बताता हूँ, इसको मान लो मल्टीप्लाई करा लो x + y और -z से आप मल्टीप्लाई कराओगे। आपको मल्टीप्लाई कराना है, आप ये ना सोचो कि x + y - z का होल स्क्वायर लिख दूंगा। यहाँ पे x से x का मल्टीप्लाई कराओगे x² आएगा। अब वैसे ही अभी मैं और आगे आप कोई भी x से मल्टीप्लाई ना कराओ, मान लो आप y से मल्टीप्लाई कराते हो, y से y को सिर्फ, तो आपका +y² आता है, क्योंकि यहाँ पे भी y प्लस में है, यहाँ पे भी y प्लस में है। वैसे ही z से मल्टीप्लाई आप कराते तो यहाँ पे भी z प्लस में है, यहाँ पे भी z प्लस में, तो आपका z² आता। तो आप देखोगे कि यहाँ पे s² तो प्लस में दिया है, लेकिन y² आपका माइनस दिया है और z² माइनस दिया है। तो आपको यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ लेना है जिससे कि आपका x और y जब आप मल्टीप्लाई कराओ, मतलब y और z को, तो माइनस में आए ना कि प्लस में आए। बस यही तरीका आपको ढूंढना था। तो आप देखोगे कि इसको जब आप यहाँ पे देखो ये y प्लस में है, तो y को अगर प्लस में है तो आपको y किस में लेना पड़ेगा, माइनस में, तभी आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको -y² मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि y किस में आपका माइनस में गिवन है, तो एक इसमें है, एक इसमें गिवन है, तो ये 2 आंसर आपके गलत हो गए। वैसे ही z जो है, z यहाँ पे माइनस में गिवन है और आपको z जो चाहिए वो माइनस में ही चाहिए, तो आपको z जो ढूंढना पड़ेगा, z आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ताकि आप जब मल्टीप्लाई कराओ तो z जो है हमारा -z² है। तो -z² के लिए आपको z प्लस में चाहिए। आप z देखोगे इसमें माइनस में, तो ये हमारा गलत हो गया, z प्लस में इसी में, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस को तरीके से सॉल्व करते हैं और ये तरीका सिर्फ आपको JNV पाठशाला पे मिल सकता है। और कौन बता सकता है, आपके शिवम भैया, बिकॉज किंग इज ऑलवेज किंग मैन। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 46, 47 और वेट थोड़ा सा ऊपर करूँगा तो 48 भी बता दूंगा इसी में। क्वेश्चन नंबर 46, 47 और 48, 46, 47 और 48, इन तीनों का आंसर आप पहले देख लो और उसके बाद से इन तीनों को मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो देखो प्यारे बच्चों 46 का जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 3600 सही होगा। आप इसको चाहते तो मतलब बहुत इजीली तरीके से, खैर वो अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो इसको आपको निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, और क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ये तीनों आप देख लो, ये हमारा हो गया 46, 47 और 48 का आंसर। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ आपके सामने। देखो प्यारे बच्चों इसमें सॉरी यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 8, 15 और 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप 8, 15 और 20 का 8, 15 और 20 का LCM निकाल लो। आप 8, 15 और 20 का LCM जब निकालोगे तो यहाँ पे ये 2 से 4 बार में ये 15 हमारा 10, 2 से आप फिर निकालोगे तो ये 2 हमारा, ये 15 और ये हमारा 5 से आप निकालोगे तो ये 2 हमारा, ये 3 और ये हमारा 1 आ जाएगा। तो ऐसे हमारा 2 पे पावर जो होगा 3 हो जाएगा, 2 पे पावर 3 × 3 × 5, यानी ये हमारा 3 और 5 5 15 15, यहाँ पे 3 तरीका 8 गुणे यहाँ पे 3 × ये हमारा 5 यानी 120 आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे हमारा 5 15 बटे 120, टोटल 120 नंबर, हमारा 120 नंबर आएगा। और पूछा गया है कि 120 से इसमें कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी, वही हमारा वर्ग होगा। अब आप यहाँ पे चारों को 120 से डिवाइड करके देख लो कि कौन सा हमारा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। थोड़ा सा रुक जा, अबे बहुत नीचे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा सिर्फ 3600 जो है ऑप्शन नंबर डी डिवाइड होगा, बाकी किसी को भी आप डिवाइड करोगे तो ये सभी डिवाइड नहीं होंगे। तो ये शॉर्टकट तरीका था, इसको आप सॉल्व कर सकते थे।
अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 जो है 47 काफ़ी इजी है। यहाँ पे आपको बस इन सभी का मतलब वैल्यू निकाल देना था। तो इसको आपको बस याद होना चाहिए था कि 8 का हमारा जो क्यूब होता है वो कितना होता है। 8 का क्यूब हमारा 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है सॉरी, और 4 का क्यूब जो होता है हमारा 4 चौको 16 चौको 64 हो जाता है, और प्लस हमारा 6 का क्यूब जो होता है 4 चौको 64 64 छक 14 216 ठीक है हमारा 8 बटे 64 64 बटे ठीक है 500 हमारा 12 हो जाएगा। ओके, और प्यारे बच्चों 10 का तो आपको पता ही होगा 1000 हो जाएगा। अब आप देखो ऐसा नहीं कि सबको जोड़ते रहो, नहीं, अब देखो यहाँ पे 1000 में 500 जोड़ोगे 1500, 1500 में 200 जोड़ोगे तो 1700, 1700 और इन सभी को कुछ कुछ जोड़ोगे तो कुछ कुछ आपको 1800 के आसपास मिलेगा नंबर। तो ये हमारा 1800 आ गया। आपको हर एक चीज़ जोड़ना भी नहीं पड़ता है, आप चाहो तो थोड़ा बहुत बस तरीका लगा करके आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे तो 1800 हमारा आ जाएगा आंसर, क्योंकि बाकी और कोई भी हमारा जो ऑप्शन है वो 1800 के आसपास नहीं गिवन है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 48 है, 48 में आप देखो ये बहुत इजी था। इसमें आपको इसका रूट वगैरह निकालना तो आपको मैंने पिछले वीडियो में ही समझाया था एग्जाम से एक दिन पहले वाले में कि आपको डेसिमल वगैरह का रूट वगैरह कैसे निकालना है, क्यूब रूट कैसे निकालना है। तो ये 8/1000 कर लो, इसका क्यूब रूट तो ये निकालोगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, इसका निकालोगे तो 10 हो जाएगा, तो ये हमारा 10/2 होगा। इसका आप वैसे ही निकालोगे तो 7/1000 यानी 10/+10/7 हो जाएगा। और यह आपका निकालोगे तो ये सिर्फ हमारा स्क्वायर रूट निकालना है, तो यह हमारा माइनस हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आगे 0 लगा लो, यहाँ पे भी आगे 0, इन दोनों को आप जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 0.9 और इसमें से माइनस क्या करना है 0.5, तो आपका ये 0.4 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन थे। अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 रहा। मुझे पता है 49 और 50 क्वेश्चंस को बताते समय शायद हमारा ये वीडियो 1 घंटे तक पहुँच जाए। इसको बताने का बहुत आसान तरीका है, ये तो आप कर ले जाओगे। बस यहाँ पे ये वाला जो लिखा हुआ है पोर्शन, बस इसी को थोड़ा बच्चे मुश्किल में होंगे। खैर 49 और 50 का आंसर आप पहले देख लो, फिर इसको हम सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 और 50 का आप आंसर देख लो। पहले तो क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, 24 सही 3/4 यानी 24 सही 3/4 हमारा आंसर सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर सही होगा वो आपको पता ही है। यहाँ पे बोला गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी परफेक्ट स्क्वायर क्या होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी परफेक्ट स्क्वायर जो होती है 9801 होती है। ये 99 जो होता है 99 का स्क्वायर होता है, आपको पता ही है। 99 के बाद से अगर आप 100 का स्क्वायर निकालोगे तो 4 अंकों से ज़्यादा का हो जाएगा, तो होता नहीं है। तो 99 का ही स्क्वायर जो होता है 4 अंकों की सबसे बड़ी होती है। तो ये हमारा हो गया 98, ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 को वैसे ये सॉल्व कराने लायक है नहीं, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 और प्लस यहाँ पे देखो ये जो डेसिमल लगा हुआ है बस इसको ही आपको तोड़ना है। पहले आप डेसिमल को 8/1000 लिख लो और यहाँ पे देखो यहाँ पे पावर -2/3 है, तो माइनस पावर हटाने के लिए आप रूल जानते ही होंगे कि 1000/8 कर दोगे तो ये हमारा पावर हो जाएगा 2/3। अब इस 2/3 को सॉल्व करने का जो तरीका है वो समझो। पहले नीचे वाले को सॉल्व किया जाता है, यानी ये जो 3 है इसका मतलब है कि इसका आपको पहले क्यूब रूट निकालना है, और जो क्यूब रूट निकालने के बाद से वैल्यू आएगा उसको आपको स्क्वायर करना है। तो आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 10 और बटा 2 मिल जाएगा, और फिर आपको इसको स्क्वायर कर देना है तो ये आपका 100 और बटा 4 आ जाएगा। 100/4 यानी आपका 25 आ जाएगा। तो इस पूरे के जगह पे हम 25 लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखो इसको मैंने अभी सॉल्व किया है तो 3/4 आ गया हमारा, इसको और मैंने सॉल्व किया है तो ये हमारा 25 + 25 आ गया। और उसके बाद से इसको आप सॉल्व करोगे तो किसी पे भी पावर होता है तो ये हमारा -1 हो जाएगा। 0 होता है पावर तो हमारा 1 हो जाता है किसी के भी वैल्यू। तो ये हमको बस 3/4 हो गया, और इसको आप घटाओगे तो ये हमारा +24 हो गया। और बस वही आपको लिख देना था कि 3/4 और ये हमारा 24 देख ही सकते हो आप। यहाँ पे आगे आप इसको करोगे तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों ये 50 क्वेश्चंस हो गए 1 घंटे में। बाकी के 50 क्वेश्चंस लगभग मैं आपको 40 मिनट में करा दूंगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और इसको आप चाहो तो थोड़ा 2x वगैरह पे देख सकते हो, मतलब 1.5-2x पे, ताकि आप जल्दी जल्दी इसको निपटा दो। लेकिन इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हो कि आपके शिवम भैया जो हैं लगभग 1.5 घंटे में इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा दे रहा है। तो आपको तो एग्जाम में 2.5 घंटे मिला था। आप सोचो आप चाहते तो इसमें पूरा का पूरा स्कोर कर सकते थे। मतलब मैं आपको समझा करके सॉल्व करा रहा हूँ, तब जा कर के इतना जल्दी सॉल्व करा दे रहा हूँ।
सो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। इसमें से हमसे पाइथागोरस ट्रिपलेट पूछा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर डी हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। आप चाहते तो निकाल सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 52 जो है, 52 थोड़ा सा मतलब वो भी बहुत बेसिक सा ही क्वेश्चन था। तो इसका जो हमारा आंसर सही होगा, इसका हमारा आंसर 196 सेकंड जो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर जो सी सही है वो होगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि शिवम भैया कहीं गलत ना बोल दे। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया था प्यारे बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने ना ही अपने प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में कराया था और ना ही मल्टीपल वाले में। खैर, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ईजी टाइप के क्वेश्चन हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालना था। देखो, यूनिट डिजिट निकालने के बहुत आसान तरीके होते हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे 53 का जो हमारा आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे अब देखो, ये 3 क्वेश्चंस को मैं आपको समझा देता हूँ। इसको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझाने की ज़रूरत है और इसको समझाने की ज़रूरत है। तो प्यारे बच्चों रुको, इसको मैं बहुत जल्दी समझा देता हूँ। सबसे पहले ये इस क्वेश्चन नंबर 52 को समझते हैं। बोल रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है इतना स्क्वायर मीटर का, एक लड़का जो है इतना किलोमीटर से उसको साइकिल की ओर घूमना है। तो कहाँ से, मतलब जहाँ से शुरू किया है वहीं पे उसको पहुँचने में कितना समय लगेगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। यानी इसका पेरीमीटर निकाल करके, और स्पीड तो दिया हुआ ही है तो डिस्टेंस हमारा पेरीमीटर हो जाएगा और टाइम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर मीटर ये दिया हुआ है, तो इससे सबसे पहले हम जो स्क्वायर है इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइड निकाल लेते हैं। तो साइड निकालने के लिए आप 600 और ये 25 का क्या करोगे, यहाँ पे इसका आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे। तो ये 25 है तो आपके लास्ट में 5 आएगा। और ये जो 600 है, आप 600 इमेजिन करो कि किसके आप स्क्वायर रूट के करीब आता है, मतलब किसके स्क्वायर के करीब आता है। तो 50 25 100 625 हो जाता है। तो 25 नहीं होगा, ये हमारा 24 हो जाएगा। यहाँ पे 24 और 5 यानी 245 का ये स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, ये निकालने के शॉर्टकट तरीके होते हैं। आप यूट्यूब पे कभी सर्च कर लेना कि स्क्वायर रूट निकालने के शॉर्टकट तरीके, किसी का वीडियो देखोगे आप समझ जाओगे। कि 245 हो गया, ये हमारा साइड आ गया। तो साइड 245 को 4 बार से आप मल्टीप्लाई करा दो। 4 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 200 में 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 800, और 45 में 400 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 180 हमारा आ गया 980 होगा। यानी टोटल जो पेरीमीटर होगा 980 होगा। आप डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करा सकते थे, लेकिन आपको शॉर्टकट तरीके में बता रहा हूँ कि मैथ को कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा जा सकता है। आप देखो, 245 से 4 का मल्टीप्लाई कराते, 5 चौको 20 का 0 हासिल, 2 4 चौको 16, 16 2 18 का 28 से थोड़ा दिक्कत होता है, मुझे मज़ा नहीं आता है ऐसे करने में, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए आप बहुत बेसिक तरीक़ों से दिमाग में ही कैलकुलेशन करना सीखो। ये हमारा 980 आया है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, 900 जो हमारा 80 आया है ये हमारा मीटर में आया है, जबकि हमारा ये जो दिया हुआ है स्पीड जो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। तो इस 18 को 5/18 से आप मल्टीप्लाई करा दो तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो 18 से 18 का कट गया, ये 5 मीटर सेकंड हो गया। ये डिस्टेंस हमारा हो गया और हमको बस टाइम निकालना है। तो आप इसको यहीं से 5 से भाग कर दो। तो 5 से आप भाग करोगे तो 5 कने 5 और ये हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 5 9 45 3 5 30 196 सेकंड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 53 आप समझ जाओ, आपके दूसरे कभी भी एग्जाम दोगे तो इसमें बहुत बेनिफिट होगा। अब देखो, आप समझो कि 9 पे हमारा 1 पावर होता तो हमारा आंसर कितना आता, सिर्फ 9 आता। 9 पे 2 पावर रहता तो हमारा आंसर कितना आता, 9 × 9 9 9 81, यानी हमारा यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना आता, 1 आता। 9 पे पावर 3 रहता तो हमारा कितना होता, 9 × 9 × 9 यानी 9 9 81 और 81 9 हमारा 9 और 9 8 72 यानी हमारा 729। यहाँ पे हमारा लास्ट डिजिट कितना आता, 9 आता। आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हो कि जब भी हमारा 9 पे पावर ऑड हो रहा है, ऑड यानी विषम संख्या हो रहा है, तो हमारा जो यूनिट प्लेस आ रहा है वो 9 आ रहा है। लेकिन जैसे ही 9 पे पावर हमारा इवन हो रहा है तो हमारा जो यूनिट प्लेस आ रहा है वो 1 आ रहा है। यानी 9 में यूनिट प्लेस जो है, 9 पे कितना भी पावर हो जाए, या तो उसका यूनिट प्लेस 1 आएगा या 9 आएगा। तो आपसे बस क्या पूछा है कि 201 जब पावर रहे तो क्या आएगा। 201 कौन सा नंबर है, एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जब होगा तो हमारा यूनिट प्लेस कितना होगा, 9 का 9 ही हो जाएगा। तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए कभी पूछ ले कि मान लीजिए 6 पे पावर, यहाँ पे मान लीजिए 6 पे पावर 202 दे दिया है और पूछ ले कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। आपको एक मैं बात बता दूं कि देखो, 6 का पावर 1 हो तब भी 6 आता है, 6 पे पावर 2 हो तब भी 6 का 36 आता है। 36 का भी यूनिट प्लेस 6 भी होता है। 6 पे पावर इनफैक्ट 3 हो तो आप देखोगे कि 6 × 6 × 6 यानी 6 का 36 36 6
36 छक यहाँ पे हमारा 216, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस 6 आ रहा है। तो अब देखोगे कि 6 पे कितना भी पावर आ जाए, 6 का यूनिट प्लेस हमेशा 6 ही आता है। तो इस टाइप के भी अगर कभी कोई भी क्वेश्चन आ जाए 6 पे कितना भी पावर है उसका यूनिट प्लेस हमेशा 6 आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको बता दी जो आपको दूसरे एग्जाम में कभी भी काम आ जाएगा। इसी टाइप से आप दूसरे के भी निकाल सकते हो, जैसे 2 पे आप चाहो तो निकाल सकते हो। खैर ये अलग बात है, आप यूट्यूब पे एक बार सर्च कर लेना कि यूनिट प्लेस निकालने के शॉर्टकट तरीके, आप ऐसे समझ जाओगे। खैर अब यहाँ पे आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 और 50 यहाँ पे 54 और 55 के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि प्राइम नंबर असेंडिंग में है और ऐसे इतना है, प्राइम नंबर ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। अभी इसको पहले इसका आंसर बता देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर जो हमारा सही होगा वो 19 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। और 55 का 55 का जो हमारा सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 54 है, ये देखो इसको तो मतलब मैं ऐसे सॉल्व नहीं किया हूँ, लेकिन इसको मतलब मैंने ऐसे मतलब सोच करके ऐसे कुछ प्राइम नंबर्स लिख करके और फिर उनका मल्टीप्लाई करा करके मैंने चेक कर लिया कि किसको किसको मल्टीप्लाई कराने पे हमारा 455 आ रहा है, किसको किसको मल्टीप्लाई कराने पे 1729 आ रहा है। और उस तरीके से मैंने जान गया कि हमारा जो बड़ा प्राइम नंबर होगा 19 होगा, बाकी सभी जो प्राइम नंबर होंगे 5, 7, 13, 19 आएंगे, यही चारों हमारा प्राइम नंबर होगा और इन चारों प्राइम नंबर में से हमारा 19 सबसे बड़ा होगा। तो इस टाइप से तो मतलब खैर मैंने तो लिख करके मल्टीप्लाई करा करके देख लिया, आप भी ऐसे कर सकते थे। बाकी इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो मतलब खैर मतलब मैंने तो सॉल्व नहीं किया है, मैंने तो ऐसे ऑप्शंस पे ही इसी टाइप से सॉल्व कर लिया है, तो मैं तो आपको इसी तरीके से बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई दूसरा तरीका पता होगा तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 55 जो था इसको भी मैं समझा देता हूँ। बोला गया है कि छोटी से छोटी संख्या जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पे इतना हम उससे वो 345 से विभाजित हो जाए। खैर ये बहुत बेसिक सा सवाल है, इसको भी मैं आपको समझा ही देता हूँ। सो प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 अंकों की ग्रेटर नंबर लिखी गई है, तो 4 अंकों की ग्रेटर नंबर 49 लिख लेते हैं और इसको आप क्या करो 345 से आप यहाँ पे डिवाइड कर दो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको जोड़ा जाना है। तो यहाँ पे बस आप इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये पहले 2 से डिवाइड जाएगा तो हमारा ये 690 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आप माइनस करोगे तो ये हमारा 309 और फिर यहाँ पे ये हमारा 9। अब यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो ये 8 टाइम में हमारा डिवाइड जाएगा 2760 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 339 आएगा और यहाँ पे ये हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 339 आ गया, 345 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 है। यानी 6 ही वो नंबर है कि अगर इसमें ऐड कर दिया जाता है तो ये पूरा का पूरा 345 से डिवाइड हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, यही हमारा था 55 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और फिर आगे की चीज़ें आपको यहाँ पर सभी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56, 57 जो है इन सभी को मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 56, 57 थोड़ा सा ऊपर करूँगा तो 58 भी यहीं पे आपको ट्रिक लगा दूंगा। सॉरी नहीं लगा पाऊँगा, तो इसको थोड़ा सा कम जूम ही करते हैं और अच्छे से समझाता हूँ। ओके। सो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 56 है 56 है, इसका हमारा आंसर जो सही होगा 27,000, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 57 है कि 8 फेसेस हमारा हेयर डाई वाला, इस टाइप वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें हमारा जो आंसर सही होगा वो हमारा ये सही होगा, ऑप्शन नंबर 1/2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। सॉरी यहाँ पे 1/2 हमारा सही हो जाएगा। ओके, अभी इसमें से ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन पेपर में ये भी एक टफ सवाल था, ठीक है। मतलब अभी तक 2-3 ही टफ सवाल मिले हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस लगभग मैथ में ईजी ही थे। प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे ये समझ जाओ कि हमको ब्रिक का साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है और बोला गया है कि एक वाल है, वाल का भी साइज़, हाइट, सब चीज़ दिया हुआ है। बस ये बोल दिया गया है कि वाल जो बनाया गया है उसमें एक 1/10 पार्ट जो है उसमें वाल में सैंड भी लगा गया है। तो आप यहाँ से एक बात समझ जाए, सैंड मतलब बालू वगैरह, रेत उसमें यूज किया गया है। बाकी यहाँ पे सभी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप ये समझो कि बाकी जो वाल होगा, बाकी वाल में तो अगर 1 में से आप घटा दो 1/10 को,
तो ये 9/10 यानी 9/10 हिस्सा जो होगा वो तो पूरा का पूरा वाल का ही होगा, उसमें सिर्फ 1/10 हिस्सा ही सैंड का होगा। तो 1/10 हिस्सा हमने निकाल दिया। अब 9/10 जो होगा वो हमारा पूरा का पूरा वाल है, तो वाल का जो हमारा वैल्यूम होगा उसमें 9/10 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि टोटल वाल की वैल्यूम पता चल जाएगी, और ब्रिक का टोटल वैल्यूम निकाल कर हम डिवाइड कर देंगे। और ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको ऑलरेडी कराया है कि बस आपको सेंटीमीटर और मीटर का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो दो चीज़। तो प्यारे बच्चों बस आपको यही ध्यान रखना है कि मीटर को सबको मतलब बदल लेना। आप देखोगे कि दो चीज़ें यहाँ पे मीटर में दी हुई है, बाकी सभी चीज़ें सेंटीमीटर में, तो सबको आप सेंटीमीटर में ही बदल लो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वाल का जो वैल्यूम है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 33 मीटर जो है हमारा 3300 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 3.5 मीटर जो है ये हमारा 350 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इंटू इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि ये हमारा लिखने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, और इंटू यहाँ पे हमारा 40 सेंटीमीटर है, तो 40 को 40 से ही, और मैंने आपको बोला कि 1/10 पार्ट अगर हम सेंड का हटा देते हैं तो 9/10 जो होगा वो हमारा पूरा का पूरा वाल वाला बचेगा। और इसमें बस हमको डिवाइड किससे कर देना है, ब्रिक से। ब्रिक का सभी चीज़ें जो हैं वो हमारी क्या है, ऐसे ही मतलब सेंटीमीटर में है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इसी को आप क्या करो, कट पीट कर दो। यहाँ से एक जीरो से कट पीट करने के लिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं, या मारने में मतलब रेड कलर से मारा जाएगा तो पूरा खून खून जैसा ही दिखेगा। ये हमारा जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। और फिर क्या करो, एक जीरो से एक जीरो इसको भी कैंसिल कर दो, और 7 से ये क्या कर सकते हैं हम 5 बार में काट सकते हैं। 7 से ये हमारा 5 बार में कट गया। और प्यारे बच्चों हम यहाँ पे 11 से ये 3 बार में कट कर सकते हैं, 11 से ये 2 बार में कट कर सकते हैं, और नीचे बस 2 बचा है तो 2 से इसको 4 को 2 बार में कट कर देते हैं। ओके, सारी चीज़ें लगभग कट पिट गई। अब हमारे पास बची कितनी है, यहाँ पे 300 बची है। ओके, 300 इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ 5 बचा है, तो ये 5 और इंटू 2 बचा है। ओके, 2 और इंटू यहाँ पे हमारे पास बस 9 बचा है। तो यहाँ पे ये 300 और 5 दूना 10 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये 3000, और 3000 में 9 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हमारा 27000। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही था, ठीक है। ये कि देखो सबसे टफ सवाल था और मैंने इसको कितना ईजिली तरीके से आपको बता दिया। खैर मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए समय लग रहा है, बाकी मैं इसको सॉल्व करता तो यो यू 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 एकदम जादू से कर देता, मतलब जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो 57 क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक डाइस है, ठीक है, कोई एक हेयर कुछ भी जो भी हो, उससे बस 8 अंकों तक पूरा का पूरा डिजिट लिखा गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे सबको अलग अलग किया गया है, उसको रोल करना है, ठीक है। तो पूछा गया है कि उस पर जो प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो प्यारे बच्चों इसमें देख सकते हो कि एक 2 हमारा इवन नंबर है, 4 है, 6 है और 8 है, यानी 4 इवन नंबर है। टोटल हमारा आउटकम 8 है, 4 इवन है, तो 1/2 हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस तो आपको मतलब ऐसे लगाने भी नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस तो अभी ना लगाए हुए ही ऐसे ही आप सॉल्व कर दोगे। और प्यारे बच्चों वैसे ही एक दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा 58 है। 58 में हमसे पूछा गया है कि परसेंटेज आपको बताना है जिनका एज 15 और 16 ईयर है। यहाँ पे 50 बच्चों का आपको टोटल कैलकुलेशन दिया है। पहले तो आप नीचे 50 लिख लो, इंटू 100 कर लो, ठीक है। 50 से ये हमारा 2 बार में कट भी जाएगा, ठीक है। अब बस आप जोड़ लो कि यहाँ पे 15 और 16 कितनी बार आया है। 15 1 1 1 के बाद से 1 2 2 2 2 1 3 3 1 4 4 4 4 4 1 5 5 1 6 6 6 6 1 7 7 7 7 1 8 8 8 8 1 9 9 9 9 9 9 9 1 10 10 10 10 10 1 11 11 1 12 12 12 12 1 13 13 1 14 14 1 15 15 15 1 16 16 16 16 1 17 17 1 18, ये टोटल 18 बार आया है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 18 18 दूना 36, यानी हमारा ये 36% हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 58 का, ठीक है। वैसे ये तो काफ़ी इजी सवाल था। अब 1 मिनट थोड़ा ये रेड कलर करते हैं, ये पिंक वाला मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा है। खैर प्यारे बच्चों अभी ये हमारा मैथ का लगभग 2 आखिरी सवाल बचे हैं, बाकी उसके बाद से साइंस आ जाएंगे। तो साइंस में पट 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 आपके शिवम भैया बता देंगे, क्योंकि आपको पता है ये सबसे ज़्यादा मैथ में ही हमारा समय लगता है। ओ भगोमत जी यहाँ पे ये सॉरी अभी 5 क्वेश्चन और आपके बचे होंगे वो मैथ में। प्यारे बच्चों ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन का पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 59 नंबर और 60 का, और उसके बाद से हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे ताकि आपको ऐसे ईजी होगा। 59 का हमारा जो आंसर होगा A1 करेक्ट हो जाएगा, A करेक्ट हो जाएगा,
और वैसे ही 60 का हमारा आंसर नंबर बी करेक्ट होगा, यहाँ पे 1.5 मीटर। स्विमिंग पूल वाला जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वाला हमारा 3:2 करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप थोड़ा समझ भी जाओ। यहाँ पे बोल रहा है कि द एरिया फॉर रेक्टेंगुलर प्लॉट इतना गिवन है, उसका पेरीमीटर गिवन है और उसका रेशियो। अरे यार ये तो बहुत बाबू सा सवाल है, इसको बस सॉल्व करते समय ये तो मतलब NCERT का सवाल है। यहाँ पे देखो L और B का लेंथ आपको दे दिया है 150, L और B का लेंथ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, क्योंकि एरिया दिया हुआ है, और पेरीमीटर आपको कितना दिया हुआ है 2L + B बराबर आपको पेरीमीटर दिया हुआ है 50। तो 2 से ये हमारा कट जाएगा 25 बार में, यानी L + B बराबर आपका आ गया 25। और यहाँ पे आपको L और B का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से आप क्या करो कि L की वैल्यू जो है पुट कर दो। L की वैल्यू कितना हो जाएगा 150/B, तो बस वही आप यहाँ पे चाहो तो पुट कर दो बहुत इजी तरीके से। यहाँ पे L की वैल्यू 150B और ये प्लस B और बराबर ये हमारा 25। तो यहाँ पे आपका ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और बाद में उसी को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे ये हमारा B² और ये हमारा ये 150 + B² और बराबर ये जो B है जब नीचे आएगा तो इधर जा कर के मल्टीप्लाई करा लेगा, तो ये हमारा 25B हो जाएगा। और बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है कि B² और ये 25 अब इधर आ जाएगा तो -25B और ये +150, सॉरी प्यारे बच्चों +150। बस इसी का आपको फैक्टर निकाल लेना है, तो इसका फैक्टर हम निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारा B² और ये -25B और ये प्लस हमारा 150। आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये हमारा B² -15B और ये हमारा -10B में ब्रेक डाउन हो जाएगा, मिडल टर्म को तोड़ोगे तो, और ये हमारा 150 B को कॉमन लोगे तो B -15 हो जाएगा, और यहाँ पे प्यारे बच्चों -10 को आप कॉमन लोगे तो ये B -15 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये B की जो वैल्यू है ये एक हो जाएगा -15 और एक में हो जाएगा B आपका 10 होगा, सॉरी यहाँ पे सिर्फ 10 कॉमन लिया जाएगा, तो और ये बराबर 0 हो जाएगा। तो B की वैल्यू 2 आएंगी, या तो +15 या +10। अब यहाँ पे देखो यार B की वैल्यू दोनों में से कोई भी आप फिल करोगे, कुछ भी मानोगे तो आपका रेशियो वही आएगा। अगर आप B की वैल्यू 15 मानते हो तो यहाँ पे L की जो वैल्यू आएगी, लेंथ की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे पुट कर लोगे वैल्यू में। जैसे अभी हमारा जो इक्वेशन था L + B बराबर, यहाँ पे पिछले में आप देखोगे कि 25 था, तो अगर आप B को मान लो 25 यहाँ पे 15 मानते हो तो L की वैल्यू 10 आ जाएगी। B को आप 10 मानते हो तो L की वैल्यू 15 आ जाएगी, और इन दोनों का बस आपको रेशियो निकालना है। तो 15 और 10 का रेशियो निकालोगे तो ये 3:2 हो जाएगा। तो 3:2 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसलिए आपका B का जो वैल्यू आया है, B का वैल्यू आया है आपका मतलब 15 और 25, क्योंकि मैंने L का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था। वही अगर मैं B का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता मतलब फिल करता तो वहाँ पे आपकी जो वैल्यू आती वो आपका L का वैल्यू 15 या 10 आता। तो आपको पता ही है जो लेंथ होता है हमारा बड़ा होता है, ब्रेथ छोटा लिया जाता है। वैसे आप कोई भी ले सकते हो, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे स्विमिंग पूल का यहाँ पे आपको लेंथ दिया है, वाइड दिया है, ब्रेथ दे दिया है, और इतना क्यूबिक सेंटीमीटर यानी इसका वैल्यू दे ही दिया है। बस हाइट निकालना है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस 5460, ये जो 54,600 जो लिखा गया है इसमें आपको यहाँ पे 260 और इंटू, इसको इरेज करता हूँ, रुको ये अच्छा नहीं लग रहा है, बस उसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा। ये तो बहुत बेसिक से सवाल था, मतलब ऐसे सवाल तो नंबर सभी पाने के लिए दिया जाता है। 2 0 से 2 0 कट गया, और आप अब क्या करो कि इसको काट लो, आप इसको 13 से काट लो। ठीक है प्यारे बच्चों, 13 से 2 बार में, 13 से यहाँ पे 13 24 13 51 13 देख रहे हो, 13 51 में बोल रहा हूँ, 13 24 39 39 13 चौको 52 आपका, 13 चौको 52 और 13 दूना 26, ये 42 बार में, और फिर ये 14 से 14 तिहाई 42 यानी 3/2 यानी 1.5 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 60 का 1.5 मीटर। खैर ये तो मैंने आपको बताया ही ऑलरेडी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा रुक जाओ ये हो गया। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 61 हो गया और 62, इन दोनों का आंसर आपको बता देता हूँ, उसके बाद से इसको समझा देता हूँ। ठीक है, तो 61 का हमारा आंसर नंबर सी सही होगा, ये जो भी बच्चा लगाया है सही लगाया है, और 62 का हमारा आंसर जो होगा ये हमारा आंसर नंबर ये सी सही होगा। ये तो बहुत बेसिक से सवाल है, ये तो आपको बस नॉर्मली सॉल्व कर देना है।
तो यहाँ पे अब इसको दोनों को समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोला गया है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आपका ये बन जाए, ठीक है। यहाँ पे ये 23 पे पावर जो है हमारा -3 है, इसमें अगर हम x से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, 69 पे पावर हमको 1 मिल जाता है। बस इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे माइनस पावर है तो इसको आप नीचे लिख लो कि ये हमारा 31 हो गया और इस पे हमारा पावर 3 हो गया और ये हमारा x हो गया, ठीक है। और बराबर यहाँ पे आप क्या करो कि इसको 23 के पावर में तोड़ लो, ब्रेक डाउन कर लो कि मतलब 23 के फैक्टर में से तोड़ लो कि 23 × 3 और इस पे पावर -1। तो जैसे ही 23 × -3 आप करोगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो आप चाहो तो इसको -1 को बस हटाने के लिए आप उसको लिख सकते हो। तो x/23 पे पावर ये 3 बराबर 1/ ऐसे आप करोगे तो ये हमारा 23 पे भी पावर 1 और इंटू हमारा 3 हो जाएगा। बस ये हो जाएगा। आपको x की वैल्यू निकालना है तो बाकी 23 को आपको यहाँ पे ऊपर भेज दो और बाकी आपको निकल जाएगा। तो देखो आप जैसे ही 23 को इधर ऊपर भेजोगे तो एक 23 से हमारा एक 23 का पावर कट जाएगा। तो 23 का पावर जो होगा ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे हमारा 3 बचेगा। तो 23 का पावर जब 2 होता है तो ये 529 और बचा नीचे हमारा 3 बचेगा। तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये मैंने आपको ईजिली बता दिया। अब 62 क्वेश्चन नंबर जो है इसको भी आप समझ लो। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जैसे कि बोर्ड मास का रूल है। तो ये हमारा 9 हो जाएगा और 9 इंटू फिर यहाँ पे देखो ये जो हमारा पावर दिया हुआ है ये हमारा माइनस में दिया हुआ है तो इसको 1/9 लिख लेते हैं। अब ये डिवाइड है तो डिवाइड को आप मल्टीप्लाई कराओगे और ये जब पावर लिखे रहोगे यहाँ पे देखो ये मान लो 1/9 हो गया और डिवाइड ये 1/3 आप लिखे रहते। अब जब आप मल्टीप्लाई को यहाँ पे वो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये हमारा 3 ऊपर हो जाएगा। तो ये हमारा 3 ऊपर हो गया। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे क्योंकि मेन हमारा यही बस यही आपको माइनस वाला चेंज करना था। माइनस वाला जैसे ही आप चेंज कर लोगे बाकी आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ये प्लस और 2 पे पावर -2 है तो उसको आप चेंज करोगे तो 1/4 हो जाएगा क्योंकि वो हमारा नीचे आते ही हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 से ये 3 बार में कटा, ये 3 से हमारा 3 बार में यानी 3 और प्लस 1/4 आ गया हमारा। तो ये 4 × 12 और 4 × 12 और एक 13/4 हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। अब प्यारे बच्चों एक जो क्वेश्चन है यहाँ पे 63 ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा टफ ये भी है, बाकी है तो ये भी आसान, लेकिन आप भी इसको टफ वाले क्वेश्चन में रख सकते हो। तो ठीक है इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं इन दोनों को। और यहाँ पे मैं आपको तीनों के तीनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही साथ बता सकता हूँ ताकि हमारा मैथ का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाए। तो प्यारे बच्चों मैथ का पूरा पोर्शन कंप्लीट कराते हैं और 63 का हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा 90 घंटे हो जाएंगे, 90 आवर्स हो जाएंगे। और 64 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है इसका हमारा जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दो सही होगा। आप चाहो तो 2 की वैल्यू रख करके देख सकते हो। खैर मैं इसको सॉल्व भी करा दूंगा कि कैसे आएगा 2। और 65 जो क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन नंबर में हमारा जो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा 2 जो है इसमें भी सही होगा। ये आप देख लो, ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया मैथ का सॉल्यूशन। और पूरे यूट्यूब पे मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि शिवम भैया के जैसे आपके कोई नहीं बताया होगा इतने डिटेल में, इतने सटीकता से और इतना एक्यूरेट और एकदम पूरा सही। और शॉर्टकट तरीका भी मैंने आपको बता दिया जो आपको दूसरे एग्जाम में भी काम आएंगे, इनफैक्ट आपके लाइफ में काम आएंगे। ये सभी चीज़ें आपको कोई नहीं बता सकता है प्यारे बच्चों शिवम भैया के अलावा, क्योंकि शिवम भैया चीज़ ही कुछ अलग है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि 9 घंटे में एक पाइप पूरा फिल कर देता है। तो अगर 9 घंटे में वो फिल करता है तो 1 घंटे में वो कितना फिल करेगा, 1/9 पार्ट फिल करेगा, ठीक है। अब सेम वही बोला जा रहा है कि 10 घंटे में वो पूरा टंकी को एक रिसाव के कारण उसमें छेद है, लीकेज है टंकी में बॉटम में, जिसके कारण कि वो पूरा का पूरा खाली कर दे रहा है। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1/10 पार्ट को ही खाली करेगा। और बस इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा कि रिसाव जो है वो कितना हो रहा है। तो 1/9 और प्लस 1/10 पार्ट इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो ये हमारा बटन 90 हो जाएगा। और 10 में से -10 - 9 हो जाएगा। ये आप करोगे तो ये हमारा 1/90 आ गया। यानी 1/90 जो पार्ट है ये हमारे 1 घंटे में रिसाव हो रहा है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि मतलब टोटल रिसाव होने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझो, 1/90 पार्ट होने में
1 घंटा लग रहा है, 1 आवर लग रहा है, तो आपका पूरा का पूरा एक टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? तो आपका पूरा का पूरा 90 से इधर मल्टीप्लाई करा दोगे यानी 90 आवर्स लगेंगे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को, अब 64 क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम करके समझा देता हूँ आपको। ये थोड़ा जूम हो जाओ जी। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा मैं समझाता हूँ। अभी हॉस्टल में हूँ इसलिए आपको बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी जा रही होगी, लेकिन आप थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऐसे वॉइस नॉइज जा रहा होगा, तो इसको आप थोड़ा सा संभालना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखो, इसको हम समझाते हैं। ये भगो जी, बालक भग जा ऊपर। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको हम समझा देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप इसको क्या करो कि 2 के पावर में ही लिख लो। जैसे ये लिखा गया है, इसको हम इधर ही अभी रखते हैं। ठीक है, इसको आप 2 के पावर में लिख लो। जैसे यहाँ पे 8 है, 8 पे जो हमारा पावर है ये x-3 है। ठीक है, आप इसको क्या करो कि 8 को क्या करो कि 2 के पावर 3 और इस पे पावर हमारा x-3 है। अब जानते हो जब पावर का पावर होता है तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 3x-9 हो जाएगा। ठीक है, 8 के जगह पे हम इतना चाहें तो बहुत ईजिली तरीके से लिख सकते हैं। आप बताओ प्यारे बच्चों, इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। अब देखो, अब इतना को क्या करो कि आप इधर मल्टीप्लाई कराने के लिए भेज दो। ठीक है, अब यही हम करते हैं। यहाँ पे 2 पे पावर x-1 और इधर मल्टीप्लाई में आ गया हमारा 2 पे पावर 3x-9। ठीक है, और बराबर इधर हमारा 1 है। प्यारे बच्चों, बस यही हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमको x की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखो, जब -1 पावर रहता है तो आप इसको चाहो तो बटा में भी लिख सकते हो, इसको हटा करके। तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे इसको -1 को इरेज किया और प्यारे बच्चों इसके जगह पे मैं यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक है, और वैसे ही प्यारे बच्चों यहाँ पे -9 है, इसको भी मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ और प्यारे बच्चों इसको 2 पे पावर यहाँ पे 9 लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि माइनस में था तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता था। अब यहाँ पे ये देखो, अब इसको और इसको क्या करो, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 2 पे पावर 10 हो जाएगा। और इधर ये दोनों जो है ये मल्टीप्लाई में है तो इसका भी पावर जुड़ जाएगा, यानी ये 2 पे पावर प्लस 2x और प्लस 3x बराबर 2 पे पावर प्लस 5x हो जाएगा। और बराबर ये जो है इसको हम इधर भेज देते हैं तो ये 2 पे पावर हमारा 10 हो जाएगा। तो ये 2 और 2 दोनों का बेस सेम है और पावर है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये 5x बराबर हमारा 10 होगा, तो x बराबर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको बहुत इजी तरीके से आपके शिवम भैया ने समझा दिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही था, यहाँ पे 2। ओके प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 65 को यहाँ पे मैं आपको देखो, आप चाहते तो यहाँ पे ऑप्शंस को भी सबको फिल करके आप यहाँ पे देख लो तो आप बना सकते थे। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहो तो आप ऐसे मतलब ऑप्शन पे ही ये ज़्यादा सटीक तरीके से बन जाएगा कि आप इसको बहुत ईजिली तरीके से बना दो। तो ऑप्शन आप यहाँ पे भरोगे तो देखो 5 का पहले आप 2 भर करके देखो, तो 5 पे आप 2 p के जगह पे 2 भरते हो तो 5 पे पावर 4 हो जाएगा और ये प्लस 5 पे पावर 2 हो जाएगा और ये प्लस 5 पे पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा। तो आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा 25 हो जाएगा और प्लस ये हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 पे पावर जो हमारा होता है, यहाँ पे जब हमारा 4 होता है तो 4 होगा तो ये हमारा 625 हो जाएगा। अब देख सकते हो कि 625 और 25 हमारा 650 और एक 651। तो आप ऐसे ऑप्शंस पे फिल करोगे, आप सोचोगे कि ये तो बड़ा पावर है, इसको हम क्यों फिल करें। देखो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले छोटे छोटे पावर फिल किया जाता है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हमारा एस्टिमेट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 पावर भरा तो मुझे एस्टिमेट पता चल गया कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो 600 के करीब आ रहा है। तो जैसे ही आप 3 पावर भरोगे आपको कुछ ना कुछ रफली आइडिया लग जाएगा कि आपका पावर जो होगा वो बहुत ज़्यादा जाएगा, यानी 1000 से ज़्यादा जाएगा आपकी इसकी वैल्यू। तो इस टाइप से करके आप इजीली इसको बना सकते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा हमारा मैथ हो गया। हाँ, सो प्यारे बच्चों ये रहा साइंस का क्वेश्चन। और साइंस का क्वेश्चन में आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे आंसर्स लगवाते चल रहा हूँ ट्रिक, क्योंकि मेरा गला जो है बहुत दर्द करने लगा है लिटरली। मतलब मैं 1-1.5 घंटे से यहाँ पे बोले जा रहा हूँ, लगभग 1.5-2 घंटे से ही बोला जा रहा हूँ, पूरा समझा रहा हूँ आपको। तो आप समझ ही सकते हो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 66 का जो है हमारा आंसर जो सही होगा उसको आप देख लो। यहाँ पे हमसे बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, केमिकल रिक्वेशन के बारे में हमसे पूछा गया। ये जो भी चीज़ें क्वेश्चन होंगे वो पूरा का पूरा सही है। ठीक है, आपको एकदम अच्छे से पूरा भरोसा रखना अपने शिवम भैया पे, सब अच्छे से बताया गया है पूरा रिसर्च करके। हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ओनली 1 और 4। यहाँ पे यहाँ पे साउंड मतलब मे भी प्रोड्यूस होगा और ऑप्शन नंबर जो 4 है ये दोनों सही है। बाकी ये जो C और 2 और 3 जो थे ये गलत थे हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं। ओके 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 ओके,
ये हमारा यहाँ पे 67, 68, ठीक है, 2 क्वेश्चंस को बता सकता हूँ डायरेक्ट। तो 67 क्वेश्चन नंबर जो है हमारे यहाँ पे एडॉप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल के बारे में है। तो इसको आप देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 67 का जो हमारा आंसर सही होगा, ये हमारा आंसर नंबर सी सही होगा। ये जो भी बच्चा है ये सही लगाया है, काफ़ी सही तरीके से लगाया है। ये स्लिपरी बॉडी वाला जो है ये हमारा गलत दिया है, बाकी सभी जो भी लिखा गया है वो यहाँ पे हमसे सही लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे हमसे पोलर बियर के बारे में पूछा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं 68 क्वेश्चन नंबर पे। 68 क्वेश्चन नंबर का आंसर तो मतलब काफ़ी इजी है। यहाँ पे ये आंसर नंबर डी हमारा सही होगा कि टॉप सॉइल कंटेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस थे। ये तो सबको पता ही होगा, ये तो बहुत बेसिक से सवाल थे। सो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि एक स्टूडेंट है, वो एसिड मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस होता है, और उसको बोला गया है कि लिटमस पेपर पे स्ट्रिप करता है। ये क्लास 7th का मतलब क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डाला जाएगा ब्लू लिटमस पे तो कोई रिएक्शन नहीं देगा, वही जब रेड लिटमस पे डाला जाएगा तो ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बहुत बेसिक सा सवाल है। मतलब अगर आप 7th क्लास अच्छे से पढ़े रहोगे और 8th क्लास तो आपको इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। और जैसे कि आपके शिवम भैया ने बोला था कि आपको एग्जाम्पलर एक बार सॉल्व कर लेना है, यानी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लगा करके जाते हो, तो मुझे नहीं लगता था कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटता। मतलब आप लगभग यहाँ पे 95 प्लस क्वेश्चन बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर सकते थे प्यारे बच्चों। 95 प्लस क्वेश्चन मतलब अटैम्प्ट तो कर ही सकते थे। खैर, मैं एक इस पर कट ऑफ वाला वीडियो भी लाऊंगा जिस पे आपको सभी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। खैर, वो अलग बात है। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 जो हमारा है, 70 का हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये प्यारा बच्चा जो है ये काफ़ी सही लगाया है कि ग्रास को इंसेक्ट ये तो आपको पता ही होगा कि फूड चेन का ऑर्डर पूछा गया। अब 71 जो है हमारा, 71 का जो हमारा आंसर सही होगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आप इसको एक बार देख लो। कई सारे बच्चे ऐसे जो होते हैं वो ये जो देखो, जैसे ये बालक जो है कन्फ्यूजन में गलत लगा करके आ गया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब यहाँ पे देख लो। ओके प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। 72 में हमारा जो आंसर सही होगा प्यारे बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो भी बालक है वो सही लगाया है, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा। और क्वेश्चन नंबर 73 का जो हमारा आंसर सही होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आप यहाँ पे देख लो। ओके प्यारे बच्चों, क्योंकि हमको एक एलिमेंट बताना है, एक कंपाउंड बताना है और एक मिक्सचर बताना है। तो एयर हमारा मिक्सचर होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड हो गया और गोल्ड जो है हमारा एक एलिमेंट हो गया। तो ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों। अब हम आगे चलते हैं और 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 35। देखो 34 में हमको ऑप्टिकल डिवाइस, मिरर और लेंस बताना है कि जो डिमनेस्ट इमेज भी बनाए, रियल भी बनाए और एक लार्ज इमेज बनाए जो कि वर्चुअल इमेज बनाए, यानी जिसको स्क्रीन पे प्लेस करके ऐसे सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट वही पूछा। ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन आंसर सही होगा प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 74 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नाइदर कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसको आप देख लो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, या तो उत्तल लेंस अथवा अवतल दर्पण। अब बहुत सारे हिंदी के बच्चे होंगे जो कंफ्यूज होंगे, तो आप बस क्वेश्चन देखते रहो, मिलाते रहो। और आपका दूसरा ऐसे कोड है क्वेश्चन पेपर का, तो आप इजी तरीके से वीडियो देख लो, पूरा सॉल्यूशन देख लोगे तो आप खुद ब खुद ही आपको आंसर याद हो जाएंगे, क्योंकि आपके शिवम भैया इतने अच्छे तरीके से बता देते हैं। और उसके बाद से आप जा करके अपने में मिला लेना। ठीक है, अब 75 जो है, 75 में हमसे पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन, ये तो एनसीईआरटी का हुबहू क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 50 लीटर की यूनाइटेड नेशन ने 50 लीटर एक व्यक्ति के लिए पर डे मिनिमम ऐसे बोला गया है। तो ऐसे कुछ बेसिक से सवाल तो आपको मतलब बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हो। अब ये प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, मतलब न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 76 का जो हमारा आंसर होगा वो बी सही होगा। यहाँ पे हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। वो आप बहुत ईजी तरीके से यहाँ से आप रिफ्लेक्शन निकालोगे तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये हमारा यहाँ पे ये 60, 30, तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा 60 डिग्री पे हमारा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। नॉर्मल ट्रा करोगे तो हमारा रिफ्लेक्शन भी वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। खैर, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आप इस टाइप के क्वेश्चन से 1-2 मैंने शायद कराए थे आप लोगों को, ये हटा देता हूँ। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 77 है। 77 का आप देख लो। 77 में हमसे क्वेश्चन नंबर 77 में हमसे पूछा गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सोलर डिस्टेंस, ये हमसे पूछा गया है। तो ये आपको पता ही है कि वेनस, मार्स और अर्थ हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 का हमारा ऑप्शन नंबर, ओ सॉरी प्यारे बच्चों, 1 मिनट प्यारे बच्चों।
सो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे 77 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैंने गलती से सॉरी डी बता दिया, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये प्यारा बालक जो है थोड़ा गड़बड़ लगा दिया है, तो आप इसका ध्यान रखना। ओके प्यारे बच्चों, आप इसको एक बार चेक कर लो। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 77 का हमारा जो आंसर सही होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बुध, शुक्र और मंगल जो लिखा है ये हमारा सही होगा। ओके प्यारे बच्चों, सो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हो 77। अभी मैंने इसका आंसर आपको बी बताया, वैसे यहाँ पे आंसर डी भी देखो आप देख सकते हो। एक मिनट थोड़ा इसको जूम करता हूँ, फिर आपको बताऊँगा अच्छे से, तब आप समझ पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 77 जो है, इस पर लगभग सबको मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, 1 नंबर आप समझ जाओ, ये सबको मिलने वाला है। इसमें पूछा गया है कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है, जबकि आप देखोगे कि ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि पहले वेनस आता है सूर्य के बाद, फिर मार्स आता है, मार्स के बाद सैटर्न आता है, तो ये भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर आप बी देखोगे कि मरकरी, वेनस और मार्स, ये भी हमारा सही है। और ऑप्शन नंबर सी जो है एक बस गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखोगे ये भी हमारा सही है। तो 3 आंसर सही है। यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस के जगह पे इनकरेक्ट सीक्वेंस पूछना चाहिए था, जो कि क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबको 1 नंबर मिलेगा, ये आप ध्यान रख लो। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, अगर मैंने आंसर की थोड़ा लेट लाया है तो यही आप लोगों को फ़ायदा है कि आप में क्वेश्चन क्या क्या गलत है ये भी मैंने ढूंढ लाया है, तो ये आपको बहुत बेनिफिट हो जाता है अगर आपके शिवम भैया थोड़ा लेट ही आते हैं लेकिन सटीक चीज़ लेकर के आते हैं। तो ओके, आप समझ सकते हो कि अब क्या ही अपनी बड़ाई की जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 78 जो है, इसको आप देखो। 78 का जो हमारा आंसर सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, जिसके पास कि हमारा कोई भी अपना सोलर सिस्टम नहीं हो, तो हमारा वेनस होता है। वेनस और मरकरी के पास अपना अपना सैटेलाइट नहीं होता है। सॉरी प्यारे बच्चों, सोलर सिस्टम मैं बोल दिया हूँ। और यहाँ पे फिर हमसे रिक्टर मेजर द इंटेंसिटी 79 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्थक्वेक के लिए यूज किया जाता है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 आ गया। क्वेश्चन नंबर 80 जो है हमसे पूछा गया 4 पहले हो गए। सो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस आर, यही हमसे पूछा गया है। तो हम आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओनली सॉरी यहाँ पे हाँ 80 का ए सही होगा हमारा। यहाँ पे ओनली S1 जो हमारा केस होगा, बस इसी में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे। ओके, बाकी सभी तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, तो उसमें तो होगा नहीं हमारा। सो प्यारे बच्चों, इसको हटा देता हूँ और आगे आ जाते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चंस पे। हम इसको बहुत तेज़ी से थोड़ा सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि एक मेथड जो है जिससे सॉलिड कॉपर को कॉपर सल्फेट प्राप्त करने में यूज किया जाता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी डिकेंटेशन सही है, क्योंकि साल्ट वगैरह को ऑब्टेन करने के लिए डिकेंटेशन यूज करते हैं। कॉपर साल्ट इज आल्सो कॉपर सल्फेट इज आल्सो अ साल्ट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 82 क्वेश्चन जो है हमसे कंबाइंड फीचर्स पूछा गया है ग्रास के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, उसमें पैरेलल वेनेशन होता है और फेवरियस रूट होता है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये प्यारा बच्चा थोड़ा सा गड़बड़ लगा दिया है। सो प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज बाय ब्रेड मोल्ड, और ये तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड होता है। और यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया कि किसमें क्या होता है कि डाइजेस्टिव फंक्शन तो होता है लेकिन उसमें एंजाइम्स रिलीज नहीं होते हैं। ये हमसे पूछा गया। मोर देन सेलेक्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन 3 ऑर्गन्स दैट डू नॉट कैरी एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। जहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता तो हमारा एसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्यारे बच्चों, ये प्यारे बच्चा फिर से गलत लगा दिया है, क्योंकि वकल कैविटी जो होता है, वकल कैविटी में हमारा स्टार्च डाइजेस्ट होता है। और ये क्वेश्चन हमारा क्लास 7th वगैरह से पूछा गया है। ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा गया है जो आप गलत करके आए हो, और बहुत दुख होता है प्यारे बच्चों जब आप ऐसे छोटे छोटे सवाल गलत करके आते हो। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ गया हमारे से बहुत एक सामान्य सा क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन कौन से पेयर ऑफ प्लांट में 2 से ज़्यादा खाने वाली चीज़ें होती हैं। देखो, एक पंपकिन है जिसमें कि हम उसके फ्रूट्स भी खाते हैं और उसके फ्लावर्स वगैरह भी खाया जाता है। और फिर बनाना है तो बनाना में उसका फ्रूट्स भी खाया जाता है, और कई जगहों पे उसका स्टेम जो होता है उसका स्टेम का भी यूज़ किया जाता है खाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 और 4 होगा। तो ये तो थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, जिस बच्चे को पता होगा वो लगा दिया होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा 86 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमसे स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, और करेक्ट एक्सप्रेशन है यहाँ पे कि इसको करेक्ट तरीके से कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तो 1 नंबर समझ जाओ कि फ्री में आपको मिल गया है ऑप्शन नंबर डी। बस हमको देखो 340 किलोमीटर प्रति घंटा अंग्रेजी में लिखा है, बस उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है वो पूछ दिया है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है।
और प्यारे बच्चों वैसे ही क्वेश्चन नंबर 87 जो है 87 में बोला है कि 46 किलोमीटर की स्पीड से 20 मिनट के लिए जा रहा है। तो आप ऐसे समझो ना, 20 मिनट को जब आप घंटे में बदलोगे 1/3 आएगा, तो 1/3 आवर्स में वो कितने घंटे ट्रैवल करेगा, यानी 36 का 1/3 आप निकाल लो तो 12 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। वैसे ही 54 भी, वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 मिनट चलता है, तो यहाँ से ये 18 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। और 12 और 18 से वो कितना डिस्टेंस करेगा, ये टोटल हमारा 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये देखो मुँह से ही से ये सवाल सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। साइंस में बहुत बेसिक से सवाल थे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा आ गया। 88 का जो हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर डी होगा कि डिफ्लेक्ट और कंपास नीडल प्लेस्ड नियर इट। यहाँ आपके आसपास कंपास नीडल लाओगे तो डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जब बढ़ता है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अभी अब 10th क्लास में आओगे तो अच्छे से ये सभी चीज़ें पढ़ोगे। खैर ये चीज़ें तो 8 में भी दिया गया है थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में हमसे पूछा गया है, और ये भी आप लोगों के ये जो क्वेश्चन है ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओ सॉरी, हाँ ठीक है प्यारे बच्चों, सही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज होकर के सिर्फ लैक्टिक एसिड वाले को आंसर पे ट्रिक लगाए होंगे, लेकिन लैक्टिक एसिड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका फॉर्म होता है। ओके प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 जो है इसमें हमसे पूछा गया है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ होता है, ऑब्जर्वेशन, वो सभी कैपिलरीज में होता है। ये क्वेश्चन ये क्लास 7th का शायद आपका चैप्टर है, उसमें से लिया गया ये क्वेश्चन है। ये काफ़ी ईजी है, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि 7th क्लास से भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ पे ब्रायोफाइलम से पूछा गया कि ब्रायोफाइलम कहाँ से रिप्रोड्यूस करता है, तो लीफ से करता है, क्योंकि ब्रायोफाइलम का लीव्स होता है, उसकी लीफ पे ही छोटी छोटी ऐसे पत्तियाँ आती हैं, वो गिर जाती हैं, खुद को वो सेल्फ ग्रोथ कर लेती हैं। ठीक है, ये तो काफ़ी 7th से ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत सारे। सो प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 92 आ गया। और रुको प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोई और क्वेश्चन छूटा तो नहीं, ठीक है 91 बता दिया था। अब प्यारे बच्चों 92 क्वेश्चन नंबर 92 का जो हमारा आंसर सही होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि देखो सनलाइट के अलावा जो और चीज़ें चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। देखो ये प्यारे बच्चा हमारा ऑक्सीजन वाला लगा के आया है, जो कि गलत है। यहाँ पे हमारा जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बहुत ईजी सवाल था। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 93 में कि सिल्कवर्म सेक्रेट्स फाइबर्स ओनली मेड अप ऑफ स्टार्च एंड सुप्लस सेलुलोज। ये हमारा यहाँ पे सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 94 अब देख लो। 94 में कॉपर प्लेट है, ऐसे बोला गया है कि कॉपर प्लेट है वो क्यों ठंडा हो जाता है, वुडन प्लेट नहीं होता है विंटर में। बस ये हमारा आंसर जो होगा, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है हीट का, वो वुड की तुलना में, इसी की वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 95 बचा हुआ है। तो 95 हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे एक्सक्रेशन के बारे में आपको बताना है। ये भी स्टेटमेंट हमारा 1 सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, गेटिंग रीड ऑफ एक्स, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत है, ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो 95 का हमारा जो सही होगा 1, 2 और 4, 1, 2, 4 किस में, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे प्यारे बच्चों सही है, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा 95 का। ओके प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। 96 में हमारा जो सही होगा ट्रांसपिरेशन पे हमारा ये जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये प्यारा बच्चा फिर से गलत लगा दिया है, क्योंकि देखो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर होता है पत्तियों के थ्रू, पानी जो होता है वो बाहर जाता है, H2O बाहर निकलता है, तो ठीक है ये होता है। अब यहाँ पे लिखा है कि रिसीव्स वाटर फ्रॉम द सोयल रूट, ये देखो ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा वाटर आता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेन ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो रिलीज ऑफ वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर, यही होता है ये। तो अभी आपको ये जो चीज़ें हैं ये ऐसा आपको कोई इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के लेवल में नहीं है, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 आ गया। 97 में हमारा जो आंसर सही होगा वो पूछा गया है कि कॉन्टैक्ट फोर्स इसमें से क्या क्या है। तो आपको पता है कि फ्रिक्शनल और मॉलिक्यूलर फोर्स जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है, हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा 97 का। अब क्वेश्चन नंबर 98 आ गया। 98 का हमारा जो आंसर सही होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बी एंड सी, क्योंकि बी एंड सी इक्वल भी है और नीचे भी हैं, तो यहाँ से सेम प्रेशर के साथ में यहाँ पे वाटर फ्लो होगा और ज़्यादा तेज़ी से भी फ्लो होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और क्वेश्चन नंबर 99 और 100 ये लगभग ओके 99 पहले बता दिया जाता है फिर 100। तो क्वेश्चन नंबर 99 का हमारा जो आंसर सही होगा प्यारे बच्चों, तो ये बालक सही लगाया है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा कि कॉपर जो है गेट ट्रांसफर फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ हो जाएगा और फिर हमें कॉपर प्लेट पे वैसे वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है।
ये हमारा हो गया। और क्वेश्चन नंबर अब हम 100 की बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 100 तो बहुत ईजी था। हमसे कार्बन डाइऑक्साइड में ग्लोबल वार्मिंग वाला रिलेटेड गैस पूछा था। आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कितना बार इसका नाम सुना होगा कि CO2 की वजह से आपका होता रहता है। तो ये प्यारे बच्चों लगभग आपके पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस मैंने बता दिया, और बहुत अच्छे से एकदम डिटेल्ड पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। शायद ये मेरे पूरे चैनल का, पूरे JNV पाठशाला का जो चैनल है उस पर सबसे लंबा वीडियो होगा। अभी तक मैं शायद ही इतना लंबा वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाला था। तो इस वजह से आप JNV पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, पूरा देखिएगा इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने सभी दोस्तों के पास से। और जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है आप नीचे कमेंट भी कीजिएगा कि भैया आपके पढ़ाने से हमको बेनिफिट होता है, जो भी चीज़ें। और अपना जो भी सब्जेक्ट वाइज मैंने बताया है कि कितना कितना नंबर आप पाए हो वो भी नीचे लिख करके बताना। और इस वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर करना। JNV पाठशाला को सब्सक्राइब भी नहीं किए होगे तो कर लेना। और इसके अलावा कोई भी क्यूरी वगैरह होगी तो आप अब बताना। और प्यारे बच्चों साथ ही साथ आप लोग ज़रूर जुड़े रहना, क्योंकि नवोदय के बाद से अभी CHS वगैरह का एग्ज़ाम बाकी है, हम उसकी भी तैयारी आपको कराएंगे। और उसका भी एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही मार्च वगैरह में आ जाएगा। तो आपका अगर नवोदय वगैरह में भी सिलेक्शन नहीं होता है तो आप CHS वगैरह में अप्लाई कर सकते हो, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उसके बारे में भी हम डिटेल में पूरा वीडियो वगैरह आप लोगों के लिए बना देंगे। सो प्यारे बच्चों बस इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।